ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। अगली सुबह वीश बेड पर सोई हुई थी। अर्नब सोफे पर बैठा हुआ था और राही की गोद में वीश ने सिर रखा हुआ था। धीरे धीरे वीश अपनी आंखें खोलने लगती है। वीश आंखें मसलते हुए अंडस्को, एम मॉन्स्टर, कहाँ हो आप? राही नामे सिर हिलाते हुए अंडस्को, चले गए तुम्हारे मॉन्स्टर रैबिट। अर्नब जो सोफे पर बैठा था वो राही को घूरने लगता है तो राही जबरदस्ती मुस्कुरा देती है। वीश अपने आप को देखती है तो उसने एक सॉफ्ट सी नाइटी पहन रखी थी। वीश अर्नब को घूरते हुए रुंधली आवाज में, अंडस्को भाई, जब आपने मेरी शादी कराई तो क्या मुझसे पूछा था? अर्नब वीश के पास आकर अंडस्को, एम सॉरी जाना, अश्वथ उस वक्त तुमसे शादी करना चाहता था पर तुम बहुत नसेन थी तो इसलिए मैंने साइन करवा लिए। वीश मुंह बनाकर, अंडस्को आप सारा इल्जाम मेरे मॉन्स्टर पर लगा रहे हैं, पता है रात को मैंने क्या क्या कर दिया? राही गर्दन हिलाते हुए, अंडस्को तभी तो वो चले गए ना अपने ऑफिस, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे और नाराज भी थे। कहकर राही अर्नब की तरफ देखती है जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। राही जल्दी से अपनी नजरें फेर लेती है। वीश जल्दी से उठकर, अंडस्को मैं तो चली मॉन्स्टर के पास उनसे शादी करने। राही उठकर, अंडस्को पर अभी आज तो थर्ड ईयर के लिए एडमिशन करवाना है ना हमें? वीश अर्नब को देखकर, अंडस्को मैं चाहती हूँ कि आप दोनों जाए और एडमिशन करवाए, मेरी भी करवा देना, बाकी फॉर्मेलिटी मैं पूरी कर दूंगी। राही शरारती मुस्कान के साथ, अंडस्को ठीक है हम चले जाएंगे रैबिट। अर्नब वीश का हाथ पकड़कर, अंडस्को नहीं जाना, तुम नहीं जाओगी, वो बहुत रात से बहुत ज्यादा गुस्से में है, मुझे डर है कि कहीं तुम्हें हट ना कर दे, सो प्लीज मेरे साथ विला चलो, वहां मत जाओ। वीश बेफिक्री से, अंडस्को अरे भाई पता है मुझे उनका गुस्सा, एंड यू डोंट वरी, मैं विला आ जाओगी, आप जाओ। कहकर वीश बिना किसी की सुने बाथरूम में चली जाती है। अर्नब उसे जाते हुए देख रहा था और राही अर्नब को देख रही थी। राही बेहद मासूमियत से, अंडस्को चलिए अर्नब हम चलते हैं, कहकर राही हंसने लगती है। अर्नब राही के करीब आकर, अंडस्को ज्यादा हंसो मत समझी, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। राही अर्नब के लिप पर पैक करके, अंडस्को जिनसे प्यार करते हैं ना अर्नब, उनकी जान ली नहीं जाती बल्कि उनके लिए जान दी जाती है। कहकर राही स्माइल करती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। अर्नब भी अपने होठ को सहलाता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। काफी समय बाद वीश बाथरूम में बाहर आती है। वीश ने रेड चोकर टॉप पहनी हुई थी जिससे उसके शोल्डर पूरे विजिबल थे। वीश ने लोअर में ब्लैक रफल जीन्स पहनी थी। वीश ने नीचे ओपन टो बूट्स पहन लिए और बालों का ढीला सा बन बना दिया। वीश ने हल्का हल्का अपने होठों पे लिपी बाम लगा लिया और अपना पर्स उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। असर इंडस्ट्रीज पूरे मुंबई में सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक थी। अश्वथ का केबिन 4th फ्लोर पर था। अश्वथ के ऑफिस की पूरी थीम ब्राउन और ब्लैक थी। केबिन के एक साइड पूरे कांच की दीवार थी जहां से पूरे मुंबई का नजारा दिखता था। अश्वथ कांच की वॉल पर अपने दोनों हाथ टिका कर खड़ा था और नीचे का नजारा देख रहा था। अश्वथ नीचे गाड़ियों को देखते हुए, अंडस्को कितनी छोटी है ये दुनिया और उससे भी छोटे हैं इस दुनिया के लोग, कहकर अश्वथ ही स्माइल करने लगता है। पीछे से अरविंद, अंडस्को बॉस वो वीश मैम आ रही है। अश्वथ बिना किसी भाव के, अंडस्को अभी कोई मीटिंग है? अरविंद सोचते हुए, अंडस्को नहीं फिलहाल नहीं है। अश्वथ अपना ब्लेजर उतार कर, अंडस्को ठीक है जाओ, एंड डोंट योर डरे टू डिस्टर्ब अस। गॉट टी। अरविंद धीरे से, अंडस्को हाँ परेशान करने वाली आ रही है, मुझे क्या जरूरत है, कहते हुए केबिन से बाहर निकल जाता है। थोड़ी ही दूर उसे वीश आती हुई दिखती है। अरविंद जल्दी से वीश के पास जाता है। अरविंद वीश के पास आकर, अंडस्को हाय मैम कैसी हैं आप? वीश मुंह बनाकर, अंडस्को आपके बॉस जो नाराज हो गए हैं, पता नहीं कितना गुस्सा करेंगे। अरविंद गर्दन हिलाते हुए, अंडस्को सही कहा आपने बॉस, बहुत ज्यादा गुस्से में है, अब भगवान ही बचाए आपको, चलिए आपको छोड़ देता हूँ। वीश डरते हुए हाँ में गर्दन हिलाकर अरविंद के पीछे चल पड़ती है। अरविंद डोर के पास पहुंचकर, अंडस्को यही है आपका केबिन, जाए, कहकर अरविंद हंसते हुए चला जाता है। वीश धीरे से डोर खोलकर अंदर चली जाती है। अश्वथ अभी भी वॉल से हाथ टिकाकर बाहर देख रहा था। वीश आगे पीछे देख रही थी। केबिन बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी से डिजाइन किया हुआ था। वीश अश्वथ को देखकर धीरे से उसके पास जाती है। अश्वथ सर्द आवाज में, अंडस्को यहाँ क्यों आई हो बेबी? अश्वथ की इतनी सर्द आवाज सुनकर वीश सहम सी गई थी। वीश रुककर, अंडस्को पहले मेरी तरफ देखो तो सही, फिर बताऊंगी ना। अश्वथ वीश की तरफ मुड़कर, अंडस्को स्पीक नाउ। वीश नजरें झुकाकर, अंडस्को एम सॉरी मॉन्स्टर, मैं कभी ऐसे बात नहीं करूंगी पक्का। अश्वथ एक नजर वीश को देखता है और जाकर अपनी किंग साइज चेयर पर बैठ जाता है। अश्वथ वीश को इशारा करके, अंडस्को कम टू मी बेबी। वीश गर्दन झुकाए धीरे धीरे जाकर अश्वथ के पास खड़ी हो जाती है। अश्वथ वीश को खींचकर अपनी लैप पर बिठा देता है। अश्वथ हल्के हल्के वीश के गले पर होठ चलाने लगता है। अश्वथ मदहोशी से, अंडस्को तो क्या कह रही थी तुम बेबी?
मीश अपनी गर्दन टेढ़ी करके वो मम्मा कह रही थी कि मुझे मामा। मीश आगे कुछ कहती कि अश्वथ उसे बाइट कर देता है और मीश की गर्दन को स्मूच करने लगता है। मीश सिसकियां लेते हुए आह मॉन्स्टर, आह मत करो ना, दर्द हो रहा है। अश्वथ मीश के बालों का बंद खोलकर पर मुझे मजा आ रहा है बेबी। मीश एकदम से अश्वथ के गले लगकर आपको पता है मॉन्स्टर की मीश आपसे कितना ज्यादा प्यार करती है हम कहकर मीश इविल स्माइल करने लगती है। अश्वथ मीश की गर्दन से पकड़कर उसका चेहरा अपने बेहद करीब कर लेता है, दोनों की सांसें आपस में टकराने लगती हैं। अश्वथ मीश की आंखों में देखते हुए डोंट प्ले आउट मी बेबी, बहुत पछताओगी। मीश नजाकत के साथ धीरे से यू नो ना, लव यू मॉन्स्टर, नाउ जस्ट टेल मी यू फॉरगिव मी ना। अश्वथ इविल स्माइल करके पर तुम्हें माफ करके मुझे क्या मिलेगा। मीश अश्वथ के चेहरे पर उंगली घुमाते हुए आपको क्या चाहिए मॉन्स्टर, बताओ, अगर मेरे पास होगा तो मैं दे दूंगी। मीश के इस तरीके पर अश्वथ अपनी आंखें बंद करके अपना सिर पीछे चेयर पर टिका देता है। मीश अपनी टांगे अश्वथ के आगे पीछे करके बताओ ना मॉन्स्टर। अश्वथ आंखें खोलकर सर्द आवाज में किया माफ बेबी, पर कभी ये मत पूछना कि मैं तुम्हारा कौन हूँ और हमेशा ये याद रखना कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, जब तुम पैदा हुई थी तब भी था, 2 साल पहले भी था और हमेशा रहूंगा गॉटी। मीश गर्दन हिलाकर यस बॉस बोलकर मीश हंसने लगती है। अश्वथ सर्द निगाहों से मीश को ही घूर रहा था। अश्वथ को घूरते हुए यू आर सो ब्यूटीफुल बेबी। मीश क्लैप करके लक एंगल ना। अश्वथ ना में गर्दन हिलाकर नो बेबी, उससे भी ज्यादा तुम सोच भी नहीं सकती, कहकर अश्वथ धीरे धीरे मीश के चेहरे पर हल्की हल्की किस करने लगता है। मीश की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और उसकी पकड़ अश्वथ की शर्ट पर कस जाती है। अश्वथ मीश की बंद आंखों पर, गाल पर और माथे पर किस कर रहा था। अश्वथ अपनी टंग से मीश के होठों को लिक करने लगता है, जिससे मीश एकदम से सिहर गई। मीश से कंट्रोल नहीं होता तो मीश अश्वथ की शर्ट खींचकर उसे किस करने लगती है। दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे को जुनून से किस करने लगते हैं। अश्वथ मीश के मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर कर रहा था। मीश को अश्वथ की टंग अपने गले तक महसूस हो रही थी। मीश अश्वथ को किस करना छोड़ आंखें बड़ी करके उसे देखना लगती है। वहीं अश्वथ मदहोश होकर मीश होठों का रस पी रहा था। काफी समय बाद सैटिस्फाई होकर अश्वथ मीश के होठों को छोड़ देता है। मीश वही सांसें लेते हुए अश्वथ को घूरने लगी। अश्वथ मीश के लोअर बैक पर हाथ रखकर व्हाई आर यू स्टारिंग एट मी लाइक दैट बेबी। मीश अपने होठों को सहलाते हुए ऐसे कौन किस करता है भला, किस बस लप टू लक होती है, आप तो बहुत आगे चले जाते हो। अश्वथ मीश के बालों को एसएनएफएफ करते हुए इतना तो बनता है ना बेबी, कहकर अश्वथ मीश का एक हाथ उठाकर अपने बालों में रख देता है। मीश अश्वथ के बालों में उंगलियां घुमाते हुए ठीक है, पर पहले ये बताओ कि क्या अब हमारी शादी होगी मॉन्स्टर। अश्वथ हाँ में गर्दन हिलाकर यस बेबी, कल दिन में तुम्हारी हल्दी होगी और रात को मेहंदी, इसी के साथ परसों हमारी शादी होगी, जिसने पूरा मुंबई देखेगा। कहते वक्त अश्वथ के चेहरे पर अजीब भाव थे। मीश आंखें बड़ी करके क्या मतलब परसों हमारी शादी होगी, ये तो बहुत जल्दी हो रही है। अश्वथ मीश के बालों से अपना चेहरा निकालकर मीश को घूरने लगता है। मीश धीरे से मेरा मतलब है कि काफी समय बाद मैं भाई से मिली हूँ, अगर अभी शादी हो गई तो आपके पास आना पड़ेगा ना मुझे। अश्वथ मीश की चिन पकड़कर बेबी तुमने कहा था ना कि तुम हमेशा मेरी बात मानोगी। मीश जल्दी से ऐसा नहीं है मॉन्स्टर। अश्वथ तेज आवाज में ऐसा ही है बेबी। यू नो व्हाट, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, सिर्फ कहती हो, लेकिन करती नहीं हो। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मत करो ये शादी और दोबारा मुझसे बात भी मत करना। मीश नमर आंखों से नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे ही शादी करूंगी, जब आप कहोगे, कहकर मीश अश्वथ को कसकर गले लगा लेती है। अश्वथ गहरी सांस लेकर मीश को बाहों में भर लेता है और मीश का बालों को सहलाने लगता है। वहीं अर्नव कार की पिछली सीट पर बैठा था और रही अर्नव की लैप पर बैठी थी। कार में पार्टीशियन लगा था। कार असर इंडस्ट्रीज की तरफ जा रही थी। अर्नव परेशानी से राही प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। राही चिढ़ते हुए समझने की कोशिश आप करो अर्नव, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, कहकर राही अर्नव के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है और अर्नव के सीने पर किस करने लगती है। अर्नव एक गहरी सांस लेकर राही डोंट डू दैट, आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। राही से झुके गोचे में तो आप कंट्रोल क्यों कर रहे हो, मत करो ना कंट्रोल अपने आप को। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अर्नव बस राही को हट नहीं करना चाहता था। अर्नव राही का चेहरा अपने हाथों में थाम कर मुझे परेशान ना करने का क्या लोगी। राही अर्नव के होठों को देखते हुए मुझे तो आप पूरे चाहिए, लेकिन फिलहाल एक किस से काम चल जाएगा, कहकर राही आंखें बंद कर लेती है। राही के आंखें बंद करते ही अर्नव के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। अर्नव राही के चेहरे को हाथों में भरकर उसे बहुत सॉफ्टली किस करने लगता है। राही भी अर्नव का साथ देने लगती है। तभी अर्नव को लगता है कि कार रुक चुकी है। अर्नव राही को छोड़ देता है तो राही मुंह बनाकर अर्नव के ऊपर से हटकर सीट पर बैठ जाती है। अर्नव कुछ कहता है इससे पहले ही बीच विंडो नॉक करती है तो राही दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। अर्नव उसे ही देख रहा था। राही बीच को गले लगाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस राव, तुम्हारी सगाई जो हो गई, जल्दी शादी भी हो जाएगी। मीश खुश होते हुए थैंक्स राही, और अब हम घर चलकर बहुत सारी बातें भी करेंगे और मस्ती भी।
राही नामे गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, नहीं रेबिट मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं हॉस्टल में रहूंगी। मीश राही को कार के अंदर बिठाते हुए अंडरस्को, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें हॉस्टल में रहने दूंगी? तुम हमारे साथ घर में रहोगी और मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली, कहकर मीश जबरदस्ती राही को कार के अंदर बिठा देती है। राही मासूमियत से अंडरस्को, तो क्या मैं तुम्हारे और अर्नब के साथ रहूंगी? रेबिट बोलकर राही टेढ़ी नजरों से अर्नब को देखती है। मीशा में गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, हाँ राही तुम हमारे साथ ही रहोगी है ना भाई? अर्नब इधर उधर देखते हुए अंडरस्को, हाँ हाँ बिल्कुल तुम रह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीश मुस्कुराने लगती है। राही अर्नब की बात सुनकर अर्नब को कोहनी मारती है और एक ईविल स्माइल पास करती है। अर्नब राही को देखकर अपने मुंह फेर लेता है, जिस पर राही मन मन मुस्कुराने लगती है। रात को वक्त खुराना बला राही गार्डन के झूले पर बैठी हुई थी। राही की गोद में वीश ने सिर रखा हुआ था और राही वीश का सिर सहला रही थी। राही एक्सटर होकर अंडरस्को, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि परसों तुम्हारी शादी है रेबिट। मीश नर्वस होकर अंडरस्को, पर ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा क्या? मुझे डर लग रहा है राही। राही मुस्कुराते हुए अंडरस्को, अच्छा तुम्हें फर्स्ट नाइट से डर लग रहा है ना? मीश राही की तरफ देखकर अंडरस्को, ऐसा क्या है फर्स्ट नाइट में जो मैं डर जाऊंगी? राही सिर पर हाथ रखकर अंडरस्को, अरे इस बुद्ध को कैसे समझाओ? राही मीश के काम में कुछ कहती है तो मीश जल्दी से राही से दूर हो जाती है। राही मुंह पर हाथ रखकर अंडरस्को, हो राही ये कितना गंदा है, मैं ये नहीं करने वाली। राही आई रोल करके अंडरस्को, ये तो करना ही पड़ेगा रेबिट, वरना मिस्टर राजपूत तुमसे प्यार नहीं करेंगे, समझी? मीश जल्दी से अंडरस्को, और वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करेंगे? हाँ। राही मीश का हाथ पकड़कर अंडरस्को, देखो रेबिट इन सबसे तुम दोनों का प्यार बढ़ जाएगा तो तुम जरूर करना। मीश गर्दी हिलाते हुए अंडरस्को, पर ये कुछ अजीब लग रहा है मुझे। राही गहरी सांस लेकर अंडरस्को, यार रेबिट जब पहले बार किस किया था तब भी तो अजीब लगा था ना, लेकिन बाद में। मीश बीच में अंडरस्को, लेकिन बाद में मुझे अच्छा लगने लगा। राही मुस्कुराते हुए अंडरस्को, हाँ तो ये भी वैसा ही है, पहले अजीब लगेगा बाद में अच्छा, समझी? वैसे एक बात बताऊं, इसमें किससे भी ज्यादा मजा आता है। मीश राही को देखते हुए अंडरस्को, तो क्या तुमने ये किया है राही? राही जल्दी से अंडरस्को, अरे नहीं नहीं, भला मैं क्यों करने लगी, तुझे इसकी जरूरत है, मुझे नहीं। मीश मुंह बनाते हुए अंडरस्को, फिर तुमने जो इतना ज्ञान दिया है ये तुम्हें कैसे पता चला? हम। राही हाथ बढ़ाकर उठते हुए अंडरस्को, रेबिट तुम ना सवाल बहुत पूछने हो, जो मैंने बताया है बस वही याद रखना, बाकी तुम्हारा पति तुम्हें बता देगा, गुड नाइट। कहकर राही जल्दी से चली जाती है। मीश सिर हिलाते हुए खुद से अंडरस्को, पागल कहीं की, उल्टी पट्टियां पढ़ाती रहती है, पर मॉन्स्टर के लिए ये करना पड़ेगा ना? कहकर वीश राही की बातों के बारे में सोचने लगती है। वीश इस बारे में सोच सोच कर बल्श करने लगी थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था। वीश झूले से उठने लगी थी कि उसका फोन रिंग करने लगता है। वीश कॉल पीसी के करके अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे कॉल करने की, राहु केतु के बच्चे। दूसरी तरफ से रेहान अंडरस्को, अरे कुकू मुझे क्या पता था कि भाई कल ही तुझसे सगाई कर लेंगे, पता होता तो मैं तुझसे पहले पहुंच गया होता, समझी? वीश मुंह बनाकर अंडरस्को, पर तुम कब आओगे? परसों शादी है। रेहान मुस्कुराकर अंडरस्को, मैं पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। वीश उठकर अंडरस्को, ठीक है अपना ख्याल रखना, ऑफ बाय। रेहान गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, हम ऑफ, गुड नाइट। कहकर रेहान कॉल कट कर देता है। वीश भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वीश आकर बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। वीश आंखें बंद किए हुए अंडरस्को, आपके बिना सोना भी मुश्किल हो गया है मॉन्स्टर। कहकर वीश मुस्कुरा देती है। असर पैलेस। अश्वथ शर्टलेस होकर बेड पर लेटा था। अश्वथ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अश्वथ एक टक सीलिंग को घूर रहा था, तभी अश्वथ का फोन रिंग करता है। अश्वथ फोन उठाकर अंडरस्को, बोलो एके मीन ससुर जी। दूसरी तरफ से एके अंडरस्को, वांट माय प्रिंसेस। अश्वथ इविल स्माइल करते हुए अंडरस्को, कॉरेटन एके कॉरेटन, नॉट प्रिंसेस, शी इज माय क्वीन। एके मुठियां कसकर अंडरस्को, जो भी हो, पर पहले वो मेरी बेटी है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मेरी बेटी दे दो वरना। अश्वथ सर्द आवाज में अंडरस्को, टीसीएच धमकी, अगर आपकी बेटी को पता चला कि मुझे कोई धमकी दे रहा है तो वो अपने बाप से मिलने से पहले ही उससे नफरत करने लगेगी। एके हल्का हंसकर अंडरस्को, जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका डैड हूँ तो वो खुद मेरे पास आएगी। अश्वथ बोरियत से अंडरस्को, तो बताओ वैसे किस मुंह से बताओगे? एके भौहें सिकुड़कर अंडरस्को, क्या मतलब? अश्वथ हाई रोल करते हुए अंडरस्को, समझने वाले को इशारा ही काफी होता है एके, और जो ना समझे वो। कहकर अश्वथ कॉल कट कर देता है। एके फोन को देखते हुए अंडरस्को, मैं अपनी बेटी को अपने पास लाकर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अश्वथ फोन को घूरते हुए अंडरस्को, जब किसी को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम वहां नहीं थे और अब अपनी बेटी को लेने आ गए हो जो अब किसी और की हो चुकी है। कहते वक्त अश्वथ का चेहरा बिल्कुल सर पड़ चुका था। सुबह का वक्त, खुराना वला। आज वीश की हल्दी थी और रात को महंदी वला में काफी हलचल थी। ज्यादा लोग तो नहीं आए थे, लेकिन फिर भी इस खुशी में सब शामिल होना चाहते थे। राही वीश के पीछे भागते हुए अंडरस्को, रेबिट ये जरूरी है, लगानी पड़ेगी तुम्हें। वीश सोफे पर चढ़कर अंडरस्को, नहीं ये गंदी है, मुझे नहीं लगानी। राही गहरी सांस लेकर अंडरस्को, अरे ये तेरे मॉन्स्टर की लगी हुई हल्दी है और ये शगुन है, करना तो पड़ेगा ना रेबिट, क्यों आंटीज?
सारी लेडीज एक साथ अंडरस्को, हाँ बिल्कुल सही। वीश मुंह बनाकर अंडरस्को, आप सब मिलकर मुझे परेशान मत करिए, कहा ना नहीं लगाओगी तो नहीं लगाओगी बस। सबने बहुत कहा था मगर वीश हल्दी नहीं लगवा रही थी। एक औरत अर्नब के पास जाकर अंडरस्को, अर्नब बेटा क्या तुम्हारी बहन को पता है कि उसकी शादी है, कितना समझाया मगर हल्दी ही नहीं लगवा रही। अर्नब मुस्कुराते हुए ना में गर्दन हिलाकर हॉल में आ जाता है। अर्नब वीश को सोफे से नीचे उतार कर अंडरस्को, जाना ये तो लगानी पड़ेगी ना, वरना रस्म अधूरी रह जाएगी। वीश गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, ठीक है अगर सब इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहे हो तो लगवा लेती हूँ, कहकर वीश मुंह बना लेती है। अर्नब मुस्कुराते हुए वीश को एक चौकी पर बिठा देता है और धीरे धीरे हल्दी लगाने लगता है। वीश नाक साकुड़कर अर्नब को देख रही थी और राही पीछे खड़ी उस पर हंस रही थी। अर्नब उठकर अंडरस्को, अब आप सब भी लगा लो, कहकर अर्नब एक नजर राही को देखता है तो राही आई विन कर लेती है, जिस पर अर्नब मुंह फेर कर चला जाता है। राही वीश को टीज करते हुए हल्दी लगाने लगती है। राही वीश की नाक, गाल, गले सब पर हल्दी लगा लेती है। राही के उठने के बाद सभी औरतें बारी बारी वीश को हल्दी लगाती है। तभी विला के अंदर एके और रमन एंटर करते हैं। अर्नब की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, अर्नब की नजरें गुस्से से भर गई। अर्नब जल्दी से जाकर एके के सामने खड़ा हो जाता है। एके नरमी से अंडरस्को, मैं प्रिंसेस से मिलने आया हूँ, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है तो रास्ते में मत आओ, कहकर एके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अर्नब एके के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक लेता है। अर्नब कुछ कहता है इससे पहले ही वीश की आवाज आती है। वीश रूंधली आवाज में, अंडरस्को, भाई सभी मुझे छेड़ रहे हैं, वो राही और आटी मुझे तंग कर रही हैं। अर्नब जबरदस्ती स्माइल करते हुए अंडरस्को, मैं उन्हें मना कर दूंगा जाना, कहकर अर्नब झूठी गुस्से से सबको मना कर देता है और मुड़कर देखता है, वहाँ कोई भी नहीं था। अर्नब वीश को ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है तो वीश उसी चौकी पर बैठी हुई थी और एके बेहद प्यार से उसे हल्दी लगा रहा था। वीश भी मुस्कुरा रही थी। एके के बाद रमन वीश को हल्दी लगा देता है और अर्नब सिर्फ देखता रह जाता है। एक बॉक्स वीश को देते हुए अंडरस्को, ये आपके लिए बेटा। राही भी ये सब देख रही थी, उसे लगा था कि वीश मना कर देगी, लेकिन वीश खुश होते हुए फटाफट वो बॉक्स ले लेती है। वीश एके को गले लगा लेती है। अर्नब रमन हैरान होकर वीश को देख रहे थे और एके तो मानो फ्रीज हो गया था। एके की आंखों में नमी आ गई, लेकिन जल्दी ही उन्होंने उसे छुपा लिया। वीश एके से अलग होकर अंडरस्को, थैंक्स अंकल। वीश के मुंह से अंकल सुनकर एके का दिल बैठ सा गया। एके हल्की मुस्कान के साथ अंडरस्को, गॉड ब्लेस योर प्रिंसेस, कहकर एके एक नजर अर्नब को देखकर वहां से निकल जाता है। अर्नब वीश के पास आकर अंडरस्को, जाना किसी स्ट्रेंजर से कुछ भी ले लोगी तुम। वीश बॉक्स खोलते हुए अंडरस्को, अरे स्ट्रेंजर नहीं है वो, अपने ही है। अर्नब जल्दी से अंडरस्को, व्हाट, क्या कहा तुम्हें जाना। वीश बेफिक्री से अंडरस्को, अरे भैया चिल करो ना, वो कोई अपने ही होगे ना जो मेरी हल्दी पर आए हैं, वरना आपके वो पागल और खड़ूस बॉडीगार्ड्स किसी को विला के अंदर आने देते हैं क्या। अर्नब वीश की बात पर कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। अर्नब वहां से चला जाता है। वीश ने बॉक्स खोला तो उसमें से एक लाल रंग का सुहागन चूड़ा निकला। चूड़े को देखकर वीश के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी राही ने वो चूड़ा वीश के हाथों से ले लिया। राही चूड़ा देखते हुए अंडरस्को, अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, जब तुम दुल्हन बनोगी ना तो यही पहनना, ओके रैबिट। वीश आई रोल करते हुए अंडरस्को, अरे गधी, इसीलिए तो उन्होंने दिया है कि मैं इसे पहनूं। राही आंखें छोटी करके अंडरस्को, तुम रैबिट की बच्ची मुझे गधी बोला, रुको तुम अभी बताती हूँ। वीश राही को चिढ़ाते हुए अंडरस्को, तुम सब मिलकर मुझे तंग कर रहे थे ना, अब देखो। वीश फुर्ती से एक आंटी के पास जाकर उनकी साड़ी की प्लेट्स निकाल देती है और हंसते हुए भागने लगती है। वो आंटी शर्म से पानी पानी हो गई थी, हालांकि वहाँ कोई मर्द नहीं था। सभी आर्टिस्ट वीश को घूरने लगी। वीश बेहद मासूम सी शक्ल बनाकर अंडरस्को, क्या हुआ, आया मजा। वीश खुराना से पंगा लेकर, माय डियर आंटीज, कहकर वीश जोर जोर से हंसने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। एक आंटी वीश के पीछे भागते हुए अंडरस्को, शरारती बच्ची, रुको हम तुम्हें अभी पकड़ते हैं। सभी मिलकर वीश के पीछे भागने लगते हैं और उनके साथ राही भी थी, लेकिन वीश किसी के हाथ नहीं आ रही थी। वीश आफत की तरह भागते हुए बाहर गार्डन में आ जाती है। राही सभी को इकट्ठा करके कुछ बताती है तो सभी हंसने लगती है। वीश समझ गई थी कि कुछ चल रहा है, तभी सारे वीश को घेर लेते हैं, लेकिन वीश फुर्ती से निकलकर माली के हाथ से पाइप छीन लेती है और प्रेशर बढ़ा देती है। वीश पाइप से सब पर तेजी से पानी डालने लगती है, जिससे सब उससे दूर हो जाते हैं। वीश ने सभी को गीला कर दिया था। वीश बाल झटका कर सबको उंगली दिखाते हुए अंडरस्को, वीश खुराना किसी के हाथ नहीं आती, समझे बच्चों, पंगा मत ले लेना दोबारा, हाँ नहीं तो। वीश स्टाइल से खड़ी हो जाती है और सभी मुंह लटकाकर वहां बैठ जाती हैं। तभी रेहान आकर वीश को पीछे से पकड़ लेता है। रेहान सबको देखकर अंडरस्को, अब आ जाओ और सब अपना बदला ले लो। वीश छूटने की कोशिश करते हुए अंडरस्को, रहू की तू कहीं के, तू कहाँ से टपक पड़ा मैं तू। इससे आगे वीश कुछ कहती उस पर पानी की बौछार होने लगी, कोई बाल्टी से तो कोई मग से वीश पर पानी डाल रहा था और सबसे ज्यादा राही एक पाइप से वीश पर पानी डाल रही थी। वीश पूरी तरह से भीग चुकी थी। रेहान हंसते हुए अंडरस्को, कुकू कैसी लगी मेरी एंट्री, अच्छी थी ना, कहकर रेहान वीश को छोड़ देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। रेहान भी गीला हो चुका था, मोटर बंद हो गई थी। वीश राही के हाथ से पाइप छीन कर रेहान को मारने लगती है। रेहान हंसते हुए आगे भागने लगता है। अब वो स्विमिंग पूल के पास पहुंच चुके थे। रेहान वीश का हाथ पकड़कर उसे उठा लेता है और पूल में फेंक देता है।
रेहान बाहर खड़ा होकर वीश को चिढ़ा रहा था कि राही रेहान को पीछे से किक मारती है और रेहान भी सीधा जाकर पूल में गिर जाता है। राही सबको घूरते हुए अंडस्को बहुत परेशान कर लिया, आप लोगों ने मेरी रैबिट को, अब बस आ जा रैबिट, कहकर राही एक हाथ वीश की तरफ बढ़ाती है। वीश मुस्कुराते हुए राही का हाथ पकड़कर जोर से खींचती है, जिससे राही भी आकर पूल में गिर जाती है। राही गुस्से से पानी में हाथ मारकर अंडस्को, क्या यार रैबिट, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी ना। वीश हंसते हुए अंडस्को, रिवेंज बेबी रिवेंज। रेहान और वीश हाई फाई करके हंसने लगते हैं। वहां पर खड़े सभी लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। अर्नब भी एक कोने में खड़ा होकर उन्हें ही देख रहा था। कोई और भी था जो अपनी सर्द निगाहों से सब कुछ देख रहा था। रात का वक्त, खुराना वाला। वीश ने रेड कलर की नाइटी पहनी थी। वीश अपने बेड पर लेटी हुई थी और अपनी मेहंदी को देख रही थी। राही वीश के पास आते हुए अंडस्को, देखना रैबिट, मिस्टर राजपूत अपना नाम नहीं ढूंढ पाएंगे। वीश मुंह बनाते हुए अंडस्को, नहीं राही, वो बहुत चालक है, एक झटके में ढूंढ लेंगे। राही उदास होते हुए अंडस्को, सच में रैबिट, कल तुम्हारी शादी हो जाएगी और फिर तुम अपने ससुराल चली जाओगी। वीश आइज रोल करते हुए अंडस्को, चलो चलो नौटंकी मत करो वरना ओवर एक्टिंग की 50 काट दूंगी। राही वीश को घूरते हुए अंडस्को, वीश की बच्ची, कहकर राही वीश की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वीश फटाफट उठकर बाथरूम में भाग जाती है। राही बड़बड़ाते हुए अंडस्को, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कहकर राही बेड की चादर सीधी करने लगती है। तभी बाहर से अर्नब आते हुए अंडस्को, जान, कहते हुए अर्नब रुक जाता है क्योंकि सामने राही उसे हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। अर्नब इधर उधर देखते हुए अंडस्को, जाना कहाँ है। राही अर्नब के करीब आते हुए अंडस्को, वो मेहंदी धोने गई है, कहकर राही अर्नब की काफी करीब आ जाती है। अर्नब हकला कर अंडस्को, कोई बात ना नहीं, मैं चला जाता हूँ, कहकर अर्नब मुड़ जाता है, लेकिन राही उसके सामने आ जाती है। राही दीवार के साथ लगी हुई थी और अर्नब उसके सामने। राही अर्नब के गले में बाहें डालकर अंडस्को, आपने ही पहले किस किया था ना मुझे, तो अब भाग क्यों रहे हो मुझसे, दूर मत जाओ ना, वांट यू। अर्नब राही के गाल पर हाथ रखकर अंडस्को, मेरा साथ तुम्हारे लिए खतरा है राही, और मैं तुम्हें, कहकर अर्नब चुप हो जाता है। राही जल्दी से अंडस्को, मैं तुम्हें क्या अर्नब, बोलो ना प्लीज। अर्नब आंखें बंद करके अंडस्को, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसके आगे अर्नब कुछ कहता। राही अर्नब के होठों को लॉक कर देती है और उसे किस करने लगती है। अर्नब भी कब तक ही खुद को रोकता। अर्नब पूरे जोर से राही को दीवार से सटाकर उसे किस करने लगता है। दोनों काफी पैशनेट होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी वीश की आवाज आती है। वीश अपनी कमर पर हाथ रखकर अंडस्को, हो आप दोनों किस कर रहे हो, वो भी मेरे रूम में। अर्नब और राही दोनों ही फ्रीज हो गए थे। दोनों को ही डर था कि वीश का क्या रिएक्शन होगा। अर्नब वीश के पास जाते हुए अंडस्को, जाना, कैन एक्सप्लेन यू। वीश अर्नब और राही का हाथ पकड़कर अंडस्को, अगर किस करना है तो करो, पर मेरे कमरे में नहीं, समझे, मुझे अपने मॉन्स्टर से बात करनी है, तो चलो निकलो। वीश अर्नब और राही को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल देती है। वहीं राही को तो मानो कुछ समझ ही नहीं आया था। वीश अपने हाथों में लगी हुई गाड़ी मेहंदी को देखती है और स्माइल करते हुए अश्वथ को फोन करती है। एक ही रिंग के बाद अश्वथ कॉल पीसी के कर लेता है। सामने से अश्वथ अंडस्को, यस बेबी। वीश धीरे से अंडस्को, मॉन्स्टर, मैंने मेहंदी लगा ली, पता है बहुत ज्यादा गाड़ी है। अश्वथ सर्द आवाज में अंडस्को, असर के नाम की मेहंदी है तो गाड़ी ही होगी ना बेबी, क्या तुमने न किया। वीश मुस्कुराते हुए अंडस्को, हाँ, पर मुझे मिलना है आपसे, तो हम कब मिलेंगे। अश्वथ सामने एक तस्वीर को देखते हुए अंडस्को, कल बेबी, मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, फिर सिर्फ तुम हो, मैं और कोई भी नहीं। वीश एक्सटेड होकर अंडस्को, कल हमारी फर्स्ट नाइट होगी ना मॉन्स्टर, तो हम क्या करेंगे। अश्वथ इविल स्माइल करते हुए अंडस्को, जो तुम चाहो वही होगा। वीश नर्वस होकर अंडस्को, पर राही ने मुझे बहुत कुछ बताया है, क्या वो सब हम करेंगे। अश्वथ सर्द आवाज में अंडस्को, तुम उन बातों पर ध्यान मत दो बेबी, मैं हूं ना। वीश पेड़ पलटी मारते हुए अंडस्को, एमएसएस योर मॉन्स्टर। अश्वथ चेयर पर लीन होकर अंडस्को, एमएसएस योर टू बेबी एंड मोर देन यू। वीश आंखें बंद करके अंडस्को, तो फिर कल हमारी शादी है। अश्वथ धीरे से अंडस्को, यस बेबी, नाउ स्लीप। वीश हम बोलकर सोने लगती है और कुछ ही वक्त में उसे नींद भी आ जाती है। अश्वथ वीश की गहरी सांसें महसूस करके कॉल कट कर देता है। अश्वथ फोन को घूरते हुए अंडस्को, बस कुछ वक्त, उसके बाद जो हमारे बीच में दूरियां थी वो भी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। देन यू आर मन, ओनली मन बेबी, कहकर अश्वथ इविल स्माइल करने लगता है। अगली सुबह सभी तैयारियों में लगे हुए थे। पूरा खुराना विला सजा हुआ था और मंडप गार्डन में बनाया हुआ था। वीश हर चीज को नखरे करते हुए पंसद कर रही थी और राही उसके सारे नखरे सह रही थी। अर्नब काफी खुश था, पर उसके दिल में फिर भी एक डर था। इसी तरह रात हो गई। रात के वक्त वीश मिर के सामने बैठी थी और राही उसके साथ बैठी थी। राही वीश की बलाया लेते हुए अंडस्को, हाय, इस चांद को किसी की नजर ना लगे, कहते हुए राही की आंखें नम हो जाती है। राही जल्दी से उठ जाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। वीश ना समझी सा दरवाजे को देखती है, फिर खुद को मिर में देखने लगती है।
वीश ने द पीक कलर का बैकलेस रॉयल लहंगा पहना था, पाँव में भारी पायल जो थोड़ा सा हिलने पर भी छन छन की आवाज करने लगती थी। वीश ने ज्यादा तो नहीं पर ब्राइडल मेकअप किया था। वीश ने काफी भारी ज्वेलरी पहनी थी, हाथों में लाल चूड़ा, होठों पे डार्क पिंक लिपस्टिक जिस पर ग्लोस किया था जिससे वीश के होठ चमक रहे थे। लंबे बालों का बन बनाया हुआ था। वीश की नीली आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थी, सिर पर घूंघट रखा हुआ था। वीश एक रॉयल ब्राइड लग रही थी। राही ने भी पर्पल कलर का लहंगा पहना था और मेकअप किया था। राही ने बालों को खुला छोड़ रखा था। अर्नब ने भी पर्पल कलर का ही सूट पहना था। अर्नब भी बहुत हैंडसम लग रहा था। राही भागकर वीश के पास आकर अंडस्को, वीश की बच्ची तेरी बारात आ गई, चल देखते हैं। वीश एटीट्यूड से अंडस्को, हूँ मैं क्यों देखूं, वो खुद आए मुझे देखने के लिए। राही नामे गर्दन हिलाकर बारात देखने चली जाती है। अपने और एक मिलकर अश्वथ का वेलकम करते हैं। अश्वथ ने पीच कलर की शेरवानी पहनी थी जिसमें अश्वथ बहुत हैंडसम लग रहा था। रेहान भी था। मीडिया भी हर एक मूवमेंट को कैप्चर कर रही थी। अश्वथ ज्यादा किसी पर ध्यान नहीं देता और आकर मंडप में बैठ जाता है। पंडित जी भी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद वीश को लाने के लिए कहा जाता है तो अर्नब ऊपर जाकर वीश को लाता है। वीश के एक साइड अर्नब था और दूसरी साइड राही, दोनों उसे पकड़ कर ला रहे थे क्योंकि लहंगा बहुत भारी था। वीश जैसे ही गार्डन में आती है सबकी नजरें मानो उस पर थम सी जाती है। पायल की आवाज सुनकर अश्वथ सिर उठाकर वीश को देखता है तो बस देखता रह जाता है। अश्वथ एकटक सिर्फ वीश को ही देख रहा था। अर्नब वीश का हाथ पकड़कर उसे मंडप में लाता है तो अश्वथ खुद ब खुद उठ जाता है। अश्वथ अपना हाथ वीश की तरफ बढ़ाता है और वीश उसका हाथ पकड़ लेती है। अश्वथ वीश को अच्छे से बिठा देता है और पंडित जी फिर से मंत्र पढ़ने शुरू कर देते हैं। थोड़े समय बाद राही दोनों का गठबंधन कर देती है। अश्वथ और वीश फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। पंडित जी के कहने पर दोनों फेरे लेने लगते हैं। इस बीच अश्वथ ने वीश का हाथ पकड़ लिया, दोनों वचन भी ले रहे थे। 4 फेरों के बाद वीश आगे आ जाती है। अश्वथ और वीश बाकी के 3 फेरे भी लेते हैं और फिर से बैठ जाते हैं। पंडित अश्वथ को वीश को मंगलसूत्र पहनाने को कहता है। वीश का दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। हर एक स्टेप के साथ वीश बेचैन हो रही थी। अश्वथ उठकर वीश के गले में एक खूबसूरत रूबी से बना हुआ पेंडेंट की तरह एक मंगलसूत्र पहना देता है। पता नहीं क्यों पर वीश की आंखें नम होने को आई थी। अश्वथ उठता है और वीश की मांग में सिंदूर भर देता है। इसी के साथ वीश की आंख से एक कतरा आंसू का बह जाता है। अर्नब ने वीश का कन्यादान कर दिया था। सिंदूर वीश की नाक पर भी लग गया था। वहीं अर्नब, रेहान, राही एक सबकी आंखें नम हो गई थी। अश्वथ की निगाहें सिर्फ वीश पर टिकी हुई थी। पंडित जी अंडस्को, अब आप दोनों आज से पति पत्नी हैं, आपकी जोड़ी सदा बनी रहे। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अश्वथ वीश का हाथ पकड़कर उसे एक के पास ले जाता है। वीश को मानो कुछ पता नहीं चल रहा था। अश्वथ और वीश दोनों आशीर्वाद ले लेते हैं। अश्वथ वीश को अर्नब के पास ले जाता है। वीश नीचे झुकने को होती है कि अर्नब उसे पकड़ लेता है और अपने गले लगा लेता है। वीश कसकर अर्नब को पकड़ लेती है और रोने लगती है। अर्नब वीश के माथे पर किस करके अंडस्को, नो जाना, रोते नहीं है। वीश रोते हुए अंडस्को, मैं क्या करूं भाई, मुझे बहुत रोना आ रहा है। अर्नब वीश की हालत समझ रहा था। उसका भी वही हाल था जो वीश का हाल था। राही जल्दी से वीश के पास आती है तो अर्नब जल्दी से वहां से चला जाता है। वीश राही को गले लगा कर अंडस्को, मैं चली जाऊंगी तो तुम उनका ख्याल रखोगी ना राही। राही वीश के आंसू साफ करते हुए अंडस्को, पागल लड़की तुम कहीं जा थोड़ी ना रही, जब तुम्हारा मन करेगा तुम दबा जाना और बाद रोना बंद। कहकर राही अपने भी आंसू साफ कर देती है और वीश का चेहरा घूंघट से ढक देती है। एक ही वीश के पास ही खड़ा था। WSH घूंघट में थी। उसे नहीं पता था कि अर्नब यहाँ नहीं है। वीश एक को अर्नब समझकर उसके गले लग जाती है। एक कसकर वीश को पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। अश्वथ वीश का हाथ पकड़कर अंडस्को, चलो बेबी। वीश हाँ में गर्दन हिला देती है और अर्नब भी आ जाता है। अश्वथ वीश को कार में बैठाकर अर्नब की तरफ देखता है। अर्नब अश्वथ के गले लगकर अंडस्को, प्लीज अश्वा टेक केयर ऑफ हर। अश्वथ अर्नब की पीठ पर हाथ रख देता है। अर्नब अश्वथ से अलग होकर अंडस्को, नाउ गो। अश्वथ पल के झपका कर कार के अंदर बैठ जाता है। एक साथ सारी कार्स वहां से निकल जाती है। अर्नब एक मिनट भी वहां खड़ा नहीं रहता और विला के अंदर चला जाता है। राही भी अर्नब के पीछे चली जाती है। अर्नब अपने कमरे में जाकर अपने आंसू पोंछने लगता है। राही अर्नब को पीछे से हक करके अंडस्को, डोंट क्राई अर्नब। अर्नब जल्दी से पलट कर राही के गले लग जाता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। अर्नब रोते हुए अंडस्को, कांट हेल्प थॉट हर, राह। राही मुस्कुराते हुए अंडस्को, अर्नब रेबिट की शादी उससे हुई है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बेहिसाब प्यार, योर डोंट वरी, वो खुश रहेगी। अर्नब राही के गले लगे हुए ही हाँ में गर्दन हिला देती है। एक थोड़ी दूर खड़े होकर उन्हें ही देख रहा था। कार में वीश अश्वथ की गोद में बैठकर हिचकियां ले रही थी और अश्वथ के सीने पर मार रही थी। वहीं अश्वथ ने वीश को कमर से पकड़ रखा था और सिर पीछे टिकाया हुआ था। वीश अश्वथ के सीने पर मारते हुए अंडस्को, आप बहुत बुरे हो, आपने मुझसे शादी क्यों की, खामोखा मुझे राही और भाई से दूर होना पड़ा हो, कहकर वीश मुंह फेर लेती है। अश्वथ वीश का चेहरा पकड़ अपनी तरफ कर देता है। अश्वथ वीश के होठों पे किस कर अंडस्को, बेबी तुम मुझसे दूर नहीं हुई हो बल्कि मेरे करीब आई हो, सो ये फालतू बातें छोड़ दो, कहकर अश्वथ वीश को एक पानी की बोतल से पानी पिलाता है और अपनी गोद में लेटा देता है। वीश मुंह बनाते हुए अंडस्को, क्या मैं सो जाऊं मॉन्स्टर। अश्वथ हल्का हंसकर अंडस्को, स्लीप बेबी। असर पैलेस। अश्वथ सोई हुई वीश को उठाकर पैलेस के अंदर लाता है। पीछे पीछे रेहान और अरविंद भी आते हैं।
पूरे पैलेस का की थीम ब्लैक और ब्राउन थी। एक बहुत बड़ा गार्डन जो बिल्कुल चमक रहा था। बहुत सारे सर्वेंट थे। अश्वत्थ बिना किसी पर ध्यान दिए विश के साथ लिफ्ट में चला जाता है और 4th फ्लोर का बटन दबाता है। अश्वत्थ लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने रूम में आ जाता है। वही रूम की एक साइड की थीम ब्लू थी और एक मिल्की वॉल थी। अश्वत्थ विश को किंग साइज बेड पर लेटा देता है और बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद अश्वत्थ बाहर आता है। अश्वत्थ ने एक शर्ट और ट्राउजर पहना था। अश्वत्थ विश के पास आने को होता है कि उसके फोन में मैसेज आता है। अश्वत्थ मैसेज देखकर कमरे से बाहर चला जाता है। स्टडी रूम। अश्वत्थ चेयर पर बैठा था और रेहान और रमन सोफे पर बैठे हुए थे। रमन धीरे से अंडरस्को बॉस, बुरीमा जी और अक्षय आ रहे हैं, परसों रिसेप्शन पर आएंगे। रेहान खड़े होकर अंडरस्को, अरे वाह अक्षय आ रहा है और चाची भी। अश्वत्थ सर्द आवाज में अंडरस्को, आने दो, देख लेंगे कौन कितना पानी में, कहकर अश्वत्थ ही स्माइल करने लगता है। रेहान मन में अंडरस्को, वो तो हमारे अपने हैं, फिर भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं। अश्वत्थ रेहान को घूरते हुए अंडरस्को, वक्त आने पर पता चल जाएगा, रेहान ज्यादा दिमाग मत चलाओ, कहकर अश्वत्थ उठ जाता है और रूम से जाने लगता है। रेहान अश्वत्थ का हाथ पकड़कर अंडरस्को, ब्रो प्लीज बी सॉफ्ट। रेहान की बात सुनकर अरविंद मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगता है। अश्वत्थ रेहान और अरविंद को घूरता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। अश्वत्थ के जाने के बाद अरविंद और रेहान दोनों हंसने लगते हैं। वही अश्वत्थ रूम में आया तो उसकी नजरें मानो जम सी गई। सामने विश सफेद पर्दों के साथ खेल रही थी। विश ने हरे शर्ट पहनी हुई थी और हाथों में लाल चूड़ा और पाँव में पायल पहनी हुई थी जो छन छन की आवाज कर रही थी। विश ने बाकी सारी ज्वेलरी उतार दी थी, बस होठों पर अभी भी पिंक कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी। अश्वत्थ विश के करीब चला जाता है। अश्वत्थ की शर्ट विश के कंधों से नीचे आ गई थी क्योंकि शर्ट ओवरसाइज थी। अश्वत्थ अपना फोन बंद कर देता है। अश्वत्थ विश को अजीब नजरों से देखते हुए अंडरस्को, बेबी ये क्यों पहना है तुमने। विश अश्वत्थ को इतने करीब देखकर थोड़ा चौंक जाती है। विश इधर उधर देखते हुए अंडरस्को, वो लहंगा बहुत ज्यादा भारी था इसलिए यह पहन ली, कहकर विश अश्वत्थ के गले में बाहें डाल देती है। अश्वत्थ विश के चूड़े को स्निफ करते हुए अंडरस्को, बेबी यू आर लुकिंग सो हॉट, वांट यू बैडली। विश अश्वत्थ के होठों पे किस करके अंडरस्को, तो आप रुके क्यों हैं, मैं आपकी ही तो हूँ। अश्वत्थ विश को देखते हुए अंडरस्को, मैं तुम्हें हट नहीं करना चाहता बेबी, और अगर एक बार तुम्हारे करीब आ गया तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगी, शायद मैं खुद को भी ना रोक पाऊं तो फिर क्या करोगी। विश अश्वत्थ की शर्ट के बटन खोलते हुए अंडरस्को, इतना प्यार करते हो मुझसे मॉन्स्टर, तो मुझे भी मौका दो ना, कहकर विश अश्वत्थ के सीने पर हल्के से किस करने लगती है। अश्वत्थ विश के बालों को खींच कर अंडरस्को, कैन यू टॉलरेट मी बेबी। विश आंखें बंद करके अंडरस्को, यस कैन मॉन्स्टर। अश्वत्थ आंखें बंद कर लेता है और अपनी उंगलियों से अपने बाल पीछे कर लेता है। अश्वत्थ विश का चेहरा अपनी तरफ करके उसे वाइल्डली किस करने लगता है। विश भी अश्वत्थ का पूरा साथ देना लगती है। अश्वत्थ किस करते हुए विश को उठा लेता है और विश अपनी टांगे अश्वत्थ की कमर के साथ लपेट लेती है। अश्वत्थ पूरा जोर लगाकर विश को वॉल से सटा देता है। अश्वत्थ ने एक हाथ से विश के बालों को मुट्ठियों में कसा हुआ था और दूसरे हाथ विश के बट पर था। अश्वत्थ विश को सांस भी नहीं लेने दे रहा था। एकदम से अश्वत्थ विश के होठों को छोड़ देता है और विश की आंखों में देखने लगता है। विश गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। विश थोड़ी सी नॉर्मल होती है कि अश्वत्थ फिर से उसे होठों को कब्जे में ले लेता है और बाइट करने लगता है। अश्वत्थ विश की थाई सहलाने लगता है। अश्वत्थ विश को किस करते हुए बेड पर पटक देता है। अश्वत्थ लाइट ऑफ कर देता है और एक येलो डिम लाइट ऑन कर देता है। पीली लाइट में विश का बदन सोने की तरह चमक रहा था जिसे देखकर अश्वत्थ पागल हो रहा था। अश्वत्थ विश की तरफ झुकता है कि विश उसे पलट देती है और अश्वत्थ के ऊपर बैठ जाती है। विश अश्वत्थ धीरे धीरे अश्वत्थ के सीने को सहलाने लगती है। विश एवल स्माइल करते हुए अंडरस्को, फ्रिस्ट माय टर्न मॉन्स्टर, कहकर विश अश्वत्थ की शर्ट को उतार देती है। विश अश्वत्थ को टीज करते हुए अश्वत्थ की चेस्ट को अपनी नर्म जीभ से लिक करने लगती है। अश्वत्थ विश के बालों को खींचकर अंडरस्को, बेबी डोंट टीज मी। विश ना में गर्दन हिलाते हुए अश्वत्थ के सीने पर बाइट करने लगती है। विश ऊपर आती है और अश्वत्थ के होठों पर होठ रख देती है। अश्वत्थ विश की कमर को सहलाने लगता है। अश्वत्थ विश को सहलाते हुए एकदम से उसे पलट देता है। अश्वत्थ इविल स्माइल करते हुए अंडरस्को, नाउ माय टर्न बेबी, सो बी रेडी, कहकर अश्वत्थ रूली विश को किस करने लगता है। अश्वत्थ विश के होठों को किस कम और स्मूच करने लगता है। अश्वत्थ एकदम से विश की शर्ट के फाड़ देता है। अब विश सिर्फ एक ब्लैक ब्रा ब्लैक पैटी में अश्वत्थ के सामने थी। अश्वत्थ विश की कोलरबोन पर किस और बाइट करने लगता है और साथ में विश की स्किन को जीभ से लिक करने लगता। विश सिसकियां लेते हुए अंडरस्को, आह मॉन्स्टर, बाइट नहीं, दर्द होता है। अश्वत्थ विश की क्लीवेज देखते हुए अंडरस्को, पर मुझे मजा आ रहा है बेबी, कहकर अश्वत्थ बेरहमी से विश की क्लीवेज पर बाइट और सक करने लगता है। विश अश्वत्थ को रोकने की कोशिश करती है लेकिन अश्वत्थ विश के दोनों हाथों का पकड़कर बेड में धंसा देता है। अश्वत्थ विश की खुशबू लेते हुए नीचे आने लगता है। अश्वत्थ नीचे आता है तो उसे विश की ब्रा दिखती है जो उसे रोक रही थी। अश्वत्थ गुस्से से ब्रा को खींचकर फाड़ते हुए निकाल कर हवा में फेंक देता है। अश्वत्थ की इस हरकत से विश की आंखें बड़ी हो जाती है। विश कुछ कहती इससे पहले ही अश्वत्थ विश के बुजुर्ग को अपने एक हाथ में पकड़कर जोर जोर से दबाने लगता है और दूसरे को तेजी से सक करने लगता है। अश्वत्थ काफी वाइल्ड होकर ये सब कर रहा था। अश्वत्थ बेरहम होकर विश के बुजुर्ग पर तेजी से बाइट करना लगता है। विश दर्द से रोते हुए अंडरस्को, मून मॉन्स्टर, दर्द हो रहा है प्लीज,
इससे आगे वीश कुछ कहती अश्वत्थ उसका मुंह बंद कर देता है और उसे किस करने लगता है। अश्वत्थ आंखें बंद करके नीचे आता है और वीश की नाभि को लिक करने लगता है। वीश को कुछ खास पता नहीं था, इसलिए जो अश्वत्थ कर रहा था वो करने दे रही थी। अश्वत्थ वीश के पेट पर बाइट करते हुए नीचे आता है। वीश एकदम से सहमत जाती है। अश्वत्थ अपने होठों को लिक करके वीश की पैंटी के ऊपर से उसे किस करता है, जिससे वीश कांप जाती है। अश्वत्थ धीरे धीरे वीश की पैंटी को नीचे कर देता है। अश्वत्थ वीश के निचले पार्ट को सहलाने लगता है। वीश हकलाते हुए अंडरस्को, नहीं आप ये क्या। अश्वत्थ बीच में अंडरस्को, शिशु बेबी नाउ यू कांट स्टॉप मी कहकर अश्वत्थ उठता है और अपने बाकी के कपड़े भी निकाल देता है और वीश के ऊपर आ जाता है। अश्वत्थ दोनों पर ब्लैंकेट डाल देता है। अश्वत्थ एक नजर वीश के लाल चेहरे को देखता है और फिर बिना किसी वार्निंग के एक झटके से वीश के अंदर एंटर करता है, जिससे वीश की दर्दनाक चीख निकल जाती है। वीश की आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं। वीश जोर जोर से रोते हुए अंडरस्को, प्लीज मॉन्स्टर बाहर निकाल। वीश इससे आगे कुछ कहती अश्वत्थ वीश के मुंह पर हाथ रख देता है और एक हाथ से वीश के दोनों हाथ पकड़ लेता है। अश्वत्थ तेजी से अपनी कमर मूवी करने लगता है। वीश की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वीश चिल्ला भी नहीं पा रही थी क्योंकि अश्वत्थ ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। अश्वत्थ बिल्कुल जानवर बन चुका था, वो चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। अश्वत्थ तेजी से हिलते हुए अंडरस्को, बेबी जस्ट फ्यू मिनट्स, फिर दर्द नहीं होगा। अश्वत्थ वीश के मुंह पर से हाथ हटा देता है और सॉफ्टली किस करने लगता है। थोड़े समय बाद वीश भी अश्वत्थ का साथ देने लगती है। वीश अश्वत्थ के नीचे मौन करने लगती है, जो अश्वत्थ को और ज्यादा वाइल्ड होने पर मजबूर कर रहा था। अश्वत्थ काफी स्पीड से सब कुछ कर रहा था, जिससे वीश को अच्छा तो लग रहा था मगर दर्द भी हो रहा था। 2 घंटे बीत गए पर अश्वत्थ नहीं रुक रहा था। एज के हिसाब से वीश अश्वत्थ से छोटी थी, इसलिए अश्वत्थ को ज्यादा झेल नहीं पा रही थी। वीश के नाखूनों के निशान अश्वत्थ के सीने और पीठ पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वीश मौन करते हुए अंडरस्को, आह मॉन्स्टर अब बस करिए ना, मैं थक गई हूँ अब और नहीं। अश्वत्थ ईविल स्माइल करते हुए अंडरस्को, नहीं बेबी अभी तो बस शुरू हुआ है। वीश आंखें बड़ी करके अश्वत्थ को देखने लगती है। रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए आवाज बाहर नहीं जा रही थी, मगर अंदर पूरे रूम में वीश की सिसकियां और अश्वत्थ की गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। काफी समय बाद अश्वत्थ वीश के ऊपर से उठता है और साइड में बेड से टिक कर बैठ जाता है। अश्वत्थ वीश को अपने ऊपर बिठाकर अंडरस्को, ऑन योर टर्न बेबी। वीश आंखें बड़ी करके नामे गर्दन हिलाने लगती है। अश्वत्थ घूर कर वीश को देखता है तो वीश जल्दी से खुद में अश्वत्थ को एंटर करती है, जिसके साथ उसकी चीख निकल जाती है और आंखों से आंसू। वीश रोते हुए नामे गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, अब और नहीं मॉन्स्टर, बहुत दर्द होता है। अश्वत्थ वीश के बालों को स्निफ करते हुए अंडरस्को, बेबी मूव योर बॉडी फास्ट। वीश अश्वत्थ को ना करना चाहती थी पर नहीं कर पाई। वीश धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूवी करने लगती है, जिसके साथ उसकी हल्की चीखें भी निकलने लगती है, पर अश्वत्थ को मानो मासूम वीश पर कोई रहम नहीं आ रहा था। अश्वत्थ आंखें बंद किए पीछे टिका हुआ था और वीश धीरे धीरे अश्वत्थ को प्लेजर दे रही थी। काफी समय बाद वीश थक कर चूर हो जाती है तो अश्वत्थ फिर से उसे बेड पर लेटा देता है और एक बार फिर से फिजिकल होने लगता है। वीश अश्वत्थ से बहुत ज्यादा मिन्नतें करती है, पर अश्वत्थ पर कोई असर नहीं पड़ता। सारी रात अश्वत्थ वीश को तड़पाता रहा और पायलों की आवाज आती रही। बहुत ज्यादा समय बाद अश्वत्थ सेटिस्फाई होता है और वीश को छोड़ देता है। अश्वत्थ वीश के चेहरे को देखता, जो दर्द और थकान की वजह से पसीने से भीगा हुआ था। अश्वत्थ का भी पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। अश्वत्थ वीश की गालों पर बाइट करके उठ जाता है और बाथरूम में चला जाता है। वीश वैसी ही वहीं लेटी हुई थी। वीश आधी खुली आंखों से अंडरस्को, इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं कहकर वीश अपनी आंखें बंद कर देती है और इसी के साथ नींद के आगोश में चली जाती है। वहीं अश्वत्थ बाहर आता है, उसके हाथ में एक सॉफ्ट सा कपड़ा था जो गीला था। अश्वत्थ वीश के पास आता है और उसे देखते हुए अच्छे से साफ करने लगता है। कपड़ा गर्म पानी से गीला किया था, जिस वजह से वीश की नींद नहीं खुली। अश्वत्थ अच्छे से वीश को साफ करता है और एक इंजेक्शन वीश की बाजू पर लगा देता है। वीश तो मानो बेहोश हो गई थी, उसे कुछ पता नहीं था। अश्वत्थ वीश को एक शर्ट लाकर पहना देता है और उसे बाहों में भर लेता है। अश्वत्थ अपना फोन ऑन करता है तो सुबह के 4 बज चुके थे। टाइम देखकर अश्वत्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और ऐसी स्माइल शायद अश्वत्थ के चेहरे पर पहली बार आई थी। वीश करवट बदल कर बिल्कुल अश्वत्थ के साथ चिपक जाती है और अश्वत्थ के चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। अश्वत्थ वीश को देखते हुए आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह खुराना अवला अर्नब बेड पर सोया हुआ था और राही अर्नब को घूर रही थी। राही सोए हुए अर्नब के चेहरे पर उंगली चलाने लगती है। राही अर्नब को घूरते हुए अंडरस्को, हाय ये कितने हैंडसम हैं, पर उतने ही गुस्से वाले कहकर राही अर्नब के चेहरे पर अपने होठ चलाने लगती है। राही अर्नब के होठों तक पहुंचती उससे पहले ही अर्नब उसे पलट देता है और राही के ऊपर आ जाता है। अर्नब बिना किसी भाव के अंडरस्को, तुम मेरा फायदा उठा रही थी है ना। राही मुस्कुराते हुए अंडरस्को, इसमें फायदा उठाने वाली क्या बात है, मैं तो आपको किस करने वाली थी कहकर राही अर्नब को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर अर्नब अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। राही इरिटेट होकर अंडरस्को, क्या शर्मा रहे हो यार, मुझे किस चाहिए बस, वरना रैबिट को बता दूंगी कि 2 साल पहले। राही आगे कुछ कहती अर्नब उसके चेहरे को पकड़कर किस करने लगता है। राही आंखें बंद करके अर्नब को महसूस करने लगती है और धीरे धीरे अर्नब का साथ देने लगती है। वक्त के साथ उनकी किस काफी पैशनेट हो गई थी, दोनों एक दूसरे से मानो लड़ रहे थे। कभी राही अर्नब को अपने नीचे कर देती तो कभी अर्नब राही को अपने नीचे दबा देता। काफी समय बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं।
राही लंबी लंबी सांसें लेते हुए अंडरस्कोर व्हाट अ पैशनेट केसेस। अर्नब उठते हुए अंडरस्कोर ये। राही अपने होठों को सहलाते हुए अंडरस्कोर जब हमारी फर्स्ट नाइट होगी तब क्या होगा? मुझे तो शर्म आ रही है। अर्नब राही के बेहद करीब आकर अंडरस्कोर अगर ऐसी कोई रात आई तो राही मिश्रा तुम पछताओगी। राही जल्दी से उठकर अंडरस्कोर तो मुझे इंतजार रहेगा पछताने का कहकर हंसते हुए रूम से बाहर चली जाती है। असर पैलेस। अश्वथ बेड पर लेटा हुआ था और विश उसके ऊपर लेटी हुई थी, दोनों जागे हुए थे। अश्वथ विश के बाल सहलाते हुए अंडरस्कोर लेट मी गो बेबी। अश्वथ के इतना कहते ही विश उसके सीने पर बाइट कर देती है। विश रोंदली आवाज में अंडरस्कोर यू आर सच अ बैड मॉन्स्टर। अश्वथ बेफिक्री से अंडरस्कोर तुम तो जानती ही हो ना बेबी कि मैं कितना बुरा हूँ, फिर भी तुमने मुझे उकसाया। विश मुंह बनाते हुए अंडरस्कोर मुझे तो फर्स्ट नाइट मनानी थी, आपने तो मुझे कितना दर्द दिया, वो भी सारी रात हो। विश की बात सुनकर अश्वथ एकदम से विश को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है। अश्वथ सर्द आवाज में अंडरस्कोर प्यार में दर्द होता है बेबी और अब ये तुम्हें सहना ही पड़ेगा चाहो या ना चाहो। विश अश्वथ की आंखों में देखते हुए अंडरस्कोर तो आपको क्यों नहीं हुआ प्यार में दर्द? विश की बात सुनकर अश्वथ की आंखों में कुछ आकर गुजर जाता है। अश्वथ विश को गोद में उठाते हुए अंडरस्कोर इसका जवाब तुम्हें मिलेगा बेबी, पर वक्त आने पर। विश टांगे हिलाते हुए अंडरस्कोर और मेरा बदला भी वक्त आने पर मिलेगा हो। अश्वथ विश को बाथटब में डालकर अंडरस्कोर तो अभी भी तुम में एनर्जी है कि तुम हिल सकती हो कहकर अश्वथ बाथटब में आ जाता है और विश की शर्ट उतार देता है। विश पीछे होते हुए अंडरस्कोर नहीं नहीं अब मैं और नहीं करने वाली। अश्वथ विश की बातों को इग्नोर करके उसके पैर पकड़कर खींच लेता है और अपनी गोद में बिठा देता है। विश की एकदम से चीख निकल जाती है क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से ही काफी दर्द था। विश बचने के लिए कुछ करती उससे पहले ही अश्वथ उसे किस करने लगता है। अश्वथ बिना किस ब्रेक किए अपना ट्राउजर उतार देता है और एकदम से विश के अंदर एंटर करता है। विश बहुत जोर से चिल्लाती मगर उसकी चीख दब गई। अश्वथ ने फिर से अपनी स्पीड बढ़ा दी और विश की आंखों से आंसू निकलने लगे, पानी में उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। काफी समय बाद भी विश बाथटब में आधी पानी में थी और आधी ऊपर। अश्वथ विश के ऊपर था और बिना रुके विश को स्वीट टॉर्चर कर रहा था। विश मिन्नतें करते हुए अंडरस्कोर दर्द हो रहा है मॉन्स्टर, आप बस हैव नो एनर्जी प्लीज मॉन्स्टर। अश्वथ गहरी सांसें लेते हुए अंडरस्कोर नो बेबी यू हैव एनर्जी फॉर मी। अश्वथ ईविल स्माइल करते हुए विश के चेहरे को देखने लगता है। वही विश ने अंदर ही अंदर ठाना लिया था कि अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेकर ही रहेगी। विश सिसकियां लेते हुए अंडरस्कोर आह मॉन्स्टर प्लीज रहम करो ना, जानवर क्यों बन गए हो। अश्वथ विश को अपनी गोद में बिठाकर अंडरस्कोर मैं जानवर ही हूँ बेबी और मैंने पहले कहा था कि मैं नहीं रुकूंगा। विश चिल्लाते हुए अंडरस्कोर मैं कहीं भाग थोड़ी ना रही हूँ, अभी छोड़ दो ना प्लीज। अश्वथ विश के होठों को एक बार स्मूच करके विश को बात देने लगता है। विश अश्वथ के सीने से लग जाती है और वहीं सो जाती है। अश्वथ विश को पूरी तरह से साफ करके खुद भी शावर लेता है और विश को बाथरोब पहना देता है। अश्वथ सोई हुई विश को बाहर लाता है और अच्छे से उसके बाल सुखाकर बेड पर लेटा देता है। तभी अश्वथ का फोन रिंग करता है। अश्वथ फोन उठाकर अंडरस्कोर बोलो। अर्नब जल्दी से अंडरस्कोर जाना कैसी है, ज्यादा रोई तो नहीं ना। अश्वथ विश को देखते हुए अंडरस्कोर रोई ना, बहुत रोई और अभी सोई है। अर्नब बाहें सिकोड़कर अंडरस्कोर तुमने कुछ किया उसके साथ। अश्वथ ईविल स्माइल करते हुए अंडरस्कोर किया है तभी तो सोई है। अर्नब गुस्से से अंडरस्कोर वो कितना हर्ट हुई होगी, प्लीज टेक केयर ऑफ हर, शी इज सो सेंसिटिव। अश्वथ विश के पास लेकर अंडरस्कोर हाँ रात को पता चल गया कि तुम्हारी बहन काफी सेंसिटिव है। अर्नब दांत पीसते हुए अंडरस्कोर बाय कहकर अर्नब गुस्से से फोन कट कर देता है। अश्वथ फोन को घूरते हुए अंडरस्कोर अपनी सौतेली बहन के लिए इतनी फिक्र अच्छी नहीं होती माय डियर फ्रेंड कहकर अश्वथ फोन बेड पर रखता है और उठ जाता है। अश्वथ कपड़े पहनकर एक नजर विश को देखता है और स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम। अश्वथ की उंगलियां लैपटॉप पर चल रही थी। अश्वथ के लैपटॉप पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था। अश्वथ की नजरें उसी पर गड़ी हुई थी। अश्वथ खुद से अंडरस्कोर वेल मेड थर्स फॉर योर बेबी और बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा तुम्हें कहकर अश्वथ स्माइल करने लगता है। रात का वक्त। अश्वथ अभी भी स्टडी रूम में ही था। अश्वथ लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, तभी धीरे धीरे से रूम का दरवाजा खुला है। बाहर से विश अंडरस्कोर क्या मैं अंदर आ जाऊं मॉन्स्टर। विश की बात सुनकर अश्वथ का चेहरा सर पड़ जाता है। अश्वथ लैपटॉप बंद करके अंडरस्कोर यस बेबी कम। विश रूम के अंदर आ जाती है और सीधा आकर अश्वथ की गोद में बैठ जाती है। विश मुस्कुराकर अश्वथ को देख रही थी मगर अश्वथ का चेहरा बिल्कुल सर्द था। विश दोनों हाथों से अश्वथ का चेहरा पकड़कर अंडरस्कोर क्या हुआ मॉन्स्टर। अश्वथ विश के हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है। अश्वथ सर्द आवाज में अंडरस्कोर यू डोंट नीड एनी पर्सन बेबी। विश मासूमियत से अंडरस्कोर मतलब मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अश्वथ गर्दन हिलाते हुए अंडरस्कोर तुम जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है दैट्स इट। विश को ज्यादा तो अश्वथ की बात समझ नहीं आई थी मगर वो इतना जान चुकी थी कि अब उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। विश मुस्कुराते हुए अश्वथ के चेहरा पर किस करने लगती है। अश्वथ विश को घूरते हुए अंडरस्कोर तुम तो मुझसे नाराज थी, फिर ये सब क्यों।
वीश मुंह बनाते हुए अंडरस्को, अरे वो अलग है, ये अलग है, जब मैं उसका बदला लूंगी ना, तो देखना आप ही मुझसे नाराज हो जाएंगे, पर अभी तो मुझे किस करने दो ना। वीश को खुद नहीं पता था कि वो क्या कह रही थी, लेकिन अश्वथ अच्छे से जान चुका था। अश्वथ अपनी आंखें बंद कर देता है और वीश अश्वथ के होठों पर हल्के हल्के से किस करने लगती है। काफी समय तक वीश ऐसा ही करती है, उसे अश्वथ को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। अश्वथ भी बस उसे महसूस कर रहा था। तभी वीश के पेट से आवाज आने लगती है, क्योंकि उसे भूख लगी थी। अश्वथ टाइम देखता है तो रात के 8 बजे चुके थे। अश्वथ गुस्से से अंडरस्को, फक, हाउ कैन ईट अस। वीश उठकर अंडरस्को, क्या हुआ मॉन्स्टर। अश्वथ जल्दी से उठते हुए अंडरस्को, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है बेबी, और मेरा ध्यान कैसे नहीं रहा, कहकर अश्वथ अपना हाथ जोर से टेबल पर मार देता है। वीश जोर से अंडरस्को, मॉन्स्टर, ये क्या कर दिया आपने, इतनी सी बात पर कोई खुद को चोट पहुंचाता है क्या, पागल, कहकर वीश अश्वथ का हाथ पकड़ लेती है और अपने रूम में ले आती है। वीश फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाती है तो अश्वथ खाना मंगवा देता है। वीश जल्दी से वापस आती है और अश्वथ के हाथ की ड्रेसिंग करने लगती है। वीश की आंखों में हल्की नमी और चेहरे पर परेशानी के भाव थे। ड्रेसिंग करने के बाद अश्वथ फर्स्ट एड बॉक्स टेबल पर रख देती है। वहीं अश्वथ बिना किसी इमोशन के वीश को घूर रहा था, तभी डोर बेल बजती है। अश्वथ उठने को होता है कि वीश पहले ही चली जाती है। बाहर एक मेल सर्वेंट खड़ा था। दरअसल वीश ने अभी भी बाथरोब ही पहना था, क्योंकि अश्वथ उसे वही पहना कर गया था। अश्वथ की नजर वीश पर थी, पर वो हर जगह देख रहा था। सर्वेंट थोड़ा यंग था, जिस वजह से जब उसकी नजर वीश पर पड़ी तो उसकी नजरों में वीश के लिए कुछ आ गया। वीश ने खाने की ट्रे ली, लेकिन सर्वेंट ने ट्रे छोड़ी नहीं, क्योंकि उसका ध्यान वीश पर था। वीश जोर से अंडरस्को, ओ भैया छोड़ो ना, तभी तो मैं लूंगी। वो सर्वेंट जल्दी से ट्रेन छोड़ देता है और वीश ट्रे लेकर दरवाजा बंद कर देती। अश्वथ की नजरें तब से सिर्फ वीश पर ही थी। अश्वथ बिना किसी भाव के वीश को देख रहा था। वीश की नजर जैसे ही अश्वथ पर पड़ती है, अश्वथ के होठों पे स्माइल आ जाती है। वीश मुस्कुराते हुए अश्वथ के पास आती है और अपने हाथों से अश्वथ को खाना खिलाने लगती है और फिर खुद खा लेती है। अश्वथ वो ट्रे उठाकर टेबल पर रख देता है। अश्वथ वीश की आंखों में देखते हुए अंडरस्को, यू नो व्हाट बेबी, डोंट हैव हार्ट बट ईज हर्ट्स वेरी हर्ट्स। वीश अश्वथ का हाथ देखते हुए अंडरस्को, कैसे दुखा, ज्यादा दर्द हो रहा है, एक काम करते हैं डॉक्टर। अश्वथ वीश के मुंह पर हाथ रखकर अंडरस्को, दर्द यहाँ नहीं हो रहा बेबी। वीश हाथ हटाकर अंडरस्को, फिर कहाँ हो रही है मॉन्स्टर, कहकर वीश अश्वथ के हाथ पर किस कर दे रही है। अश्वथ उठते हुए अंडरस्को, लीटी बेबी, ये बताओ कि क्या तुम्हें नींद आई है। वीश ना में गर्दन हिला देती है। अश्वथ एक साइड जाते हुए अंडरस्को, तो क्या करना है फिर। वीश जल्दी से अंडरस्को, मूव, मैं अभी आपका लैपटॉप लेकर आई। वीश जाने लगती है, मगर अश्वथ उसका हाथ पकड़ लेता है। वीश ना समझी से अश्वथ को देखती है तो अश्वथ वीश के हाथ में एक लैपटॉप रख देता है। वीश आंखें बड़ी करके अंडरस्को, ये मेरे लिए है मॉन्स्टर। अश्वथ हाँ में गर्दन हिला देता है और वीश को उठाकर बेड पर बिठा देता है। अश्वथ ने पहले ही लैपटॉप की सेटिंग कर ली थी। अश्वथ वीश को एक हॉलीवुड मूव लगा कर दे देता है। वीश मुंह बनाते हुए अंडरस्को, मुझे हॉरर मूव देखनी है मॉन्स्टर। अश्वथ गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, एज योर वीश बेबी, कहकर अश्वथ 14 गॉस्ट्स मूव लगा कर दे देता है और वीश के कान में हेडफोन्स लगा देता है। वीश मूवी देखने लगती है और अश्वथ बाथरूम में चला जाता है। कुछ समय बाद अश्वथ बाहर आता है तो सामने वीश पूरी कबन से ढकी हुई थी और लैपटॉप साइड में पड़ा हुआ था। अश्वथ इविल स्माइल करते हुए अंडरस्को, यहाँ तो कोई और मूवी देख रहा था। वीश कंबल के अंदर से अंडरस्को, डोंट टीज मी मॉन्स्टर, आई एम स्कैर्ड। अश्वथ लैपटॉप उठाते हुए अंडरस्को, ओ माय स्कैर्ड बेबी, कहकर अश्वथ कंबल खींच लेता है और वीश अश्वथ से चिपक जाती है। वीश चुपके चुपके से अश्वथ को देखने लगती है। अश्वथ के बाल गीले थे, जिस वजह से उनमें से पानी टपक रहा था। वीश थोड़ी ऊपर उठकर अश्वथ के बालों में हाथ घुमाने लगती है। अश्वथ भी बस वीश के पेट को सहला रहा था। धीरे धीरे वीश को नींद आ जाती है और वो अश्वथ से चिपक कर ही सो जाती है। अश्वथ वीश के चेहरे पर उंगली घुमाकर अंडरस्को, माय लेजी बेबी, कहकर एक स्माइल करने लगता है। अगली सुबह आज रिसेप्शन था, इसलिए सभी सर्वेंट्स तैयारियों में लगे हुए थे। वहीं वीश हर चीज से अनजान, हर चीज से बेफिक्र होकर मजे से सो रही थी। बैकयार्ड में अश्वथ एक चेयर पर बैठा हुआ था। अश्वथ के सामने वही सर्वेंट घुटनों के बल बैठा हुआ था। उस सर्वेंट की हालत कुछ खास नहीं थी। एक गार्ड आता है और उसे लोहे के गर्म रोड के साथ मारने लगता है। सर्वेंट गिड़गिड़ाते हुए अंडरस्को, फॉरगिव मी सर प्लीज। अश्वथ बोरियत से अंडरस्को, ये क्या है तुम लोगों का, पहले गुनाह करो फिर माफी मांगो, वो भी मुझसे, कहकर अश्वथ पागलों की तरह हंसने लगता है। वो सर्वेंट एकदम से कांपने लगता है। अश्वथ सर्वेंट की आंखों में देखते हुए अंडरस्को, इन्हीं से घूरा था ना तूने उसे। सर्वेंट जल्दी से नामे गर्दन हिलाने लगता है। अश्वथ अपने हाथ में एक गर्म रोड लेता है और उस सर्वेंट की आंख में घुसा देता है। वो चिल्लाता उससे पहले ही गार्ड उसका मुंह बंद कर देते हैं। अश्वथ रोड को खींचकर बाहर निकालता है और दूसरी आंख में घुसा देता है। सर्वेंट अधमरा होकर जमीन पर लेट जाता है। अश्वथ घड़ी देखते हुए अंडरस्को, गुनाह ही ऐसा किया है कि आसान मौत तो मिलेगी नहीं, वैसे भी मुझे मजा आता है लोगों को तड़पता देख, कहकर अश्वथ एक गार्ड को इशारा करता है तो वो गार्ड अश्वथ के हाथ में तेजाब की बोतल दे देता है। सर्वेंट के साथ क्या हो रहा था मानो उसे होश ही नहीं था। अश्वथ धीरे धीरे उसकी हाथ पर तेजाब डालने लगता है।
उस सर्वेंट की आंखें तो नहीं पर दिल जरूर रो रहा था वीश को घूर कर, मानो उसने गलती नहीं गुनाह कर दिया था। थोड़ी देर बाद अश्वथ उठ जाता है और एक अलग ही घनमत से गार्ड से कहता है, अंडरस्को थैंक लो इसे और इसकी फैमिली को जो चाहिए दे दो। कहकर अश्वथ निकल जाता है। अश्वथ के जाने के बाद गार्ड रहम भरी नजरों से उस सर्वेंट को देखते हैं और उसे उठा लेते हैं। वहीं अश्वथ ट्रेडमिल पर बहुत तेजी से भाग रहा था। अश्वथ इस वक्त शर्टलेस था। अश्वथ के बालों में से भी पसीना निकल रहा था। काफी समय बाद अश्वथ उतरता है और पुशअप्स करने लगता है। तभी पीछे से विश आकर एकदम से अश्वथ के ऊपर लेट जाती है। अश्वथ सामने मिरर में देखता है तो विश आई लिंक कर देती है। अश्वथ रुकता नहीं है और पुशअप्स करने लगता है। विश आंखें बड़ी करके, अंडरस्को आप थक नहीं रहे, बहुत एनर्जी है आप में। अश्वथ इविल स्माइल करते हुए, अंडरस्को तुम्हें तो पता ही है कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी है बेबी। कहकर अश्वथ पलट जाता है। विश नीचे गिरने को होती है कि अश्वथ उसके नीचे हाथ रख देता है। विश की आंखें बदम हो गई थी। अश्वथ विश के चेहरे को देखते हुए, अंडरस्को ओपन योर आईज बेबी। विश अपनी आंखें खोलती है तो सामने अश्वथ का पसीने से भरा चेहरा था। विश अपनी बाहें अश्वथ के गले में डालकर, अंडरस्को क्या आपको पता है मॉन्स्टर की मैं यहाँ क्यों आई? हम। अश्वथ हल्का हंसकर, अंडरस्को मेरी कैलोरीज बर्न करने हैं ना? विश आंखें बड़ी करके, अंडरस्को आपको कैसे पता? मैंने तो आपको नहीं बताया। अश्वथ दूसरी साइड लेटकर, अंडरस्को मैं तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता हूँ बेबी। विश अश्वथ के सीने पर कोहनी रखकर, अंडरस्को मुझे तो पहले से ही पता था कि आप जादूगर हो। अश्वथ विश के ऊपर आते हुए, अंडरस्को यू नो व्हाट बेबी तुम बातें बहुत करती हो। कहकर अश्वथ विश के होठों पर होठ रख देता है और फ्रेंच किस करने लगता है। विश अश्वथ के बालों में उंगलियां चलाने लगती है और टांगे अश्वथ की कमर पर लपेट लेती है। अश्वथ विश की कमर पकड़कर उसे ऊपर की ओर उठा देता है, जिससे विश का सीना ऊपर की ओर उठ जाता है और अश्वथ विश की क्लीवेज पर किस और बाइट करने लगता है। विश लंबी लंबी सांसें लेते हुए, अंडरस्को बबस मॉन्स्टर दर्द हो रहा है। अश्वथ सिर उठाकर, अंडरस्को पर मुझे मजा आता है बेबी। कहकर अश्वथ विश के होठों को जोर से स्मूच कर देता है। अश्वथ उठ जाता है और विश को गोद में उठाकर रूम से बाहर चला जाता है। हॉल में रेहान अरविंद को देखते हुए, अंडरस्को यार ये कुकू मुझे मिली क्यों नहीं तब से? वेल थोड़ी देर में आ जाएगी। अरविंद थोड़ी टेंशन से, अंडरस्को मैम को तो बॉस संभाल लेंगे, मुझे यहाँ का डर लग रहा है। रेहान वो बनाकर, अंडरस्को आज तो रिसेप्शन है तो डर किस बात का, बल्कि सबको खुश होना चाहिए। अरविंद एंट्रांस की तरफ देखते हुए, अंडरस्को तुम्हें नहीं पता रेहान, लेकिन आज बहुत लोग मिलने वाले हैं। रेहान को कुछ समझ में नहीं आया। रेहान कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नजर एंट्रांस पर जाती है, जहां से अर्नव और राही आ रहे थे। राही ने अर्नव का हाथ पकड़ रखा था। दोनों साथ में अंदर आए। उनके पीछे ही एक और रमन आ गए। रेहान अर्नव के पास चला गया और अरविंद एक के पास चला गया। रेहान अर्नव को गले लगाता है। राही रेहान की तरफ देखती है तो रेहान उसे अर्नव की तरफ इशारा करके आई वीक कर देता है। राही रेहान की इस हरकत पर इधर उधर देखने लगती है। वहीं अर्नव रेहान को घूरने लगता है। रेहान हाथ दिखाकर वहां से निकल जाता है और एक के पास आ जाता है। एक इधर उधर देखते हुए, अंडरस्को वेयर इज शी? रेहान स्माइल करते हुए, अंडरस्को इतनी बेकरारी अच्छी नहीं होती कहकर हंसने लगता है। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। वहीं अर्नव और एके ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं था। सभी लोग आ चुके थे। तभी बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है तो अरविंद अपनी आंखें बंद करके ना में गर्दन हिला देता है। अर्नव और एके की आंखों में गुस्सा छा गया था। वहीं एंट्रांस से दो लोग आते हैं, जिनमें से एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 26 साल की होगी। दूसरी एक औरत थी जो काफी सजा सबकर आई थी। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल थी। रेहान उस और के पास जाकर उसके पांव छूता है। रेहान उसके गले लगकर, अंडरस्को रीमा चाची कैसी है आप? रीमा हंसते हुए, अंडरस्को अरे रेहान मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो तुम? रेहान स्माइल करते हुए, अंडरस्को मैं ठीक हूँ चाची। रेहान उस लड़के को हक करके, अंडरस्को अक्षय कैसे हो तुम? अक्षय स्माइल करते हुए, अंडरस्को मैं ठीक हूँ। आगे वो कुछ कहता अटेंडेंट कोई और बन चुका था। वही सीढ़ियों से अश्वथ और विश हाथों में हाथ डाले आ रहे थे। अश्वथ ने ब्लैक जींस और ब्लैक शर्ट के साथ डेनिम जैकेट डाला हुआ था। वही विश ने नी लेग स्ट्राइप ब्लैक गाउन पहना हुआ था। नीचे लेसेस हील्स। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस होठों पर रेड लिपस्टिक लगाई थी। कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स। विश ने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। सबकी नजरें मानो दोनों पर जम चुकी थी। अश्वथ इविल स्माइल करते हुए, अंडरस्को तो दुश्मन और दोस्त सब यहाँ आए हैं कहकर अश्वथ विश के साथ नीचे आ जाता है। रीमा नकली मुस्कान लिए जल्दी से विश के पास जाती है। रीमा विश को छूने को होती है कि अश्वथ विश को अपने करीब खींचकर रीमा के सामने हाथ रख देता है। रीमा रुक जाती है। विश अश्वथ को देखते हुए, अंडरस्को ये कौन है मॉन्स्टर? अश्वथ कुछ नहीं कहता, बस ना में गर्दन हिला देता है। वही रीमा के दिमाग में कुछ आया। रीमा विश को टोंट मारते हुए, अंडरस्को बहू मैं तुम्हारी चाची हूँ, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं? रीमा ने ये बात जोर से कही थी ताकि सबको सुनाई दे। अर्नव और एके का तो मानो खून ही खोल गया था। विश मुस्कुराते हुए, अंडरस्को नहीं मुझे किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन आपको तो सिखाया होगा ना किसी ने, तो आप छू लो मेरे पांव चलो।
वीश की बात पर सब हंसने लगते हैं सिवाय अक्षय और रीमा के। अक्षय की आंखों में गुस्सा आ गया था और बाकी सब हंस रहे थे। राही सिचुएशन समझते हुए जल्दी से वीश के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अर्नब के पास ले आती है। अर्नब वीश को अपने पास देखकर उसे गले लगा लेता है। रीमा अश्वत्थ के पास जाकर धीरे से अंडस्को, तुमने तो बड़ी धूमधाम से शादी की है अश्वत्थ, पर हमें तो बुलाया भी नहीं। अश्वत्थ बेफिक्री से अंडस्को, तुम्हारे भी तो शादी के बाद अफेयर थे क्या, तुमने मुझे बताया। अश्वत्थ की बात सुनकर रीमा डर और परेशानी से इधर उधर देखने लगती है। अक्षय अश्वत्थ के पास आकर अंडस्को, छोड़ो ना ब्रो, मॉम तो मजाक कर रही थी। अश्वत्थ वीश को देखते हुए अंडस्को, पर मैं मजाक नहीं करता अक्षय, समझा देना अपनी मॉम को। अक्षय रीमा को इशारा करता है तो रीमा मुंह बनाकर चली जाती है। अक्षय वीश को घूरते हुए अंडस्को, वैसे खूबसूरत तो है। वीश खुराना जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा कहकर अक्षय अश्वत्थ को देखता है जो एकटक वीश को घूर रहा था। वहीं वीश अर्नब और एके के पास खड़ी थी। अर्नब वहां से जाना चाहता था मगर वीश ने जाने नहीं दिया। अश्वत्थ वीश के पास आकर खड़ा हो जाता है और सभी लोग बारी बारी आकर उन्हें विश करने लगते हैं। धीरे धीरे यूं ही पार्टी चली। शाम का वक्त, सभी जा चुके थे, बस घर के ही लोग थे। वही पूरे हॉल में रही भाग रही थी और वीश उसके पीछे थी। दोनों को किसी से कोई लेना देना नहीं था, कभी इधर तो कभी उधर, दोनों ही बस भागे जा रही थी। दरअसल राही बार बार अश्वत्थ का नाम लेकर वीश को टीज कर रही थी। दोनों थक कर सोफे पर बैठे जाती है। अर्नब राही के पास आकर अंडस्को, चलो अब बहुत नाच लिया बच्चों की तरह। राही खड़ी हो जाती है और वीश अर्नब को गले लगा लेती है। अर्नब वीश से अलग होकर अंडस्को, ख्याल रखना औक। अश्वत्थ वीश के पास आकर अंडस्को, बेबी मैं अर्नब के साथ बाहर जा रहा हूँ, रात को आऊंगा। वीश धीरे से अंडस्को, आपके लिए सरपराज भी होगा मॉन्स्टर। वीश की बात सुनकर अश्वत्थ वीश के होठों पर एक किस कर लेता है। अश्वत्थ वीश के गाल सहलाकर वहां से चला जाता है। अब वहां सिर्फ एके वीश और रमन थे। एके वीश को देखकर अपनी बाहें फैला देता है और वीश एके के पास आकर उसके गले लग जाती है। एके वीश की पीठ सहलाने लगता है। अचानक वीश की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। एके वीश से अलग होकर अंडस्को, डोंट क्राई प्रिंसेस। वीश आंसू साफ करते हुए अंडस्को, मैं प्रिंसेस नहीं हूँ, मॉन्स्टर ने कहा था कि मैं क्वीन हूँ। एके मुस्कुराकर अंडस्को, यस क्वीन। रमन भी वीश के सिर पर हाथ रख देता है। कुछ देर बाद दोनों चले जाते हैं और वीश अपने रूम में आ जाती है। वीश देवर स्मल करते हुए अंडस्को, अब मैं बताती हूँ, उस मॉन्स्टर के बच्चे को कहकर वीश बाथरूम में चली जाती है। रात का वक्त, खुराना बुला। अर्नब और राही शावर के नीचे खड़े थे। राही ने अर्नब के गले से अपनी बाहें लपेट रखी थी। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे। राही ने एक नाइटी पहनी थी जो काफी रिवेल थी। राही काफी हॉट लग रही थी। अर्नब शर्टलेस था। अश्वत्थ ने जोर से राही की कमर को दबाया जिससे राही की चीख निकल गई। अर्नब ने अपनी टंग राही के मुंह में डाल दी और राही की टंग को सक करने लगा। राही आंखें बड़ी करके अर्नब को देख रही थी। वही अर्नब आंखें बंद करके राही के गीले होठों को पी रहा था। राही से अर्नब हैंडल नहीं हो रहा था। राही पूरा जोर लगाकर अर्नब को धक्का दे देती है और जल्दी से शावर बंद कर देती है। राही गहरी सांसें लेकर अंडस्को, बस अर्नब अब और नहीं कहकर राही जाने लगती है, लेकिन अर्नब राही का हाथ पकड़कर खींच लेता है। अर्नब राही को वॉल से सटाकर अंडस्को, तू भी आई थी ना, मुझे सेड्यूस करने तो देखो, मैं सेड्यूस हो चुका हूँ, नाउ हैंडल मी। कहकर अर्नब राही को उठा देता है और उसकी टांगे अपनी कमर से लपेट लेता है। अर्नब फिर से राही के होठों पर टूट पड़ता है। राही अपनी गर्दन भी नहीं हिला पा रही थी। अर्नब राही की नाइटी को कंधे से सरका देता है और राही की कोलरबोन पर किस और बाइट करने लगता है। राही दर्द से सिसकियां लेते हुए अंडस्को, अर्नब प्लीज छोड़िए ना, अब नहीं करूंगी। अर्नब राही की बातों को अनसुना कर देता है। अर्नब राही के गले कर पानी की बूंदों को सकता कर रहा था। राही आंखें बंद करके अंडस्को, अगर आप नहीं रुके तो मैं रैबिट को बता दूंगी कि उसके पापा हैं। राही की बात सुनकर अर्नब एकदम से रुक जाता है। अर्नब राही के बाल खींचकर अंडस्को, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। राही अर्नब के चेहरे पर उंगली घुमाकर अंडस्को, तो मुझे सॉफ्ट रोमांस चाहिए, ना कि जंगलियों वाला, समझे। अर्नब राही को घूरते हुए अंडस्को, तुम अर्नब खुराना को ब्लैकमेल कर रही हो। राही अर्नब के करीब जाकर मोहक आवाज में अंडस्को, हाँ कर रही हूँ, तो क्या कर लोगे। अर्नब अपनी आंखें बंद करके अंडस्को, अभी बताता हूँ कहकर अर्नब वीश को अपनी गोद में उठा लेता है और बाथरूम से बाहर चला जाता है। रात का वक्त, असर पैलेस। अश्वत्थ पैलेस में आता है। उसे कोई आहट नहीं आती तो अश्वत्थ समझ जाता है कि वीश रूम में जा चुकी है। अश्वत्थ लिफ्ट से होकर अपने रूम में चला जाता है। अश्वत्थ रूम में एंटर करता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अश्वत्थ इधर उधर देखते हुए अंडस्को, बेबी वेयर आर यू, लेकिन कोई आवाज नहीं आती तो अश्वत्थ बाथरूम साइड जाता है पर वहां भी कोई नहीं था। अश्वत्थ के भाव अब सर पड़ चुके थे, आंखों में गुस्सा छाने लगा था। अश्वत्थ तेज कदमों से बालकनी में चला जाता है। बालकनी में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अश्वत्थ रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से वीश अश्वत्थ को बाहों में भर लेती है। अश्वत्थ जोर से अपना हाथ रेलिंग पर मरने वाला होता है कि वीश उसका हाथ पकड़ लेती है और सामने आ जाती है। वीश अश्वत्थ के हाथ पर किस करके अंडस्को, गुस्से में खुद को ही चोट पहुंचाते हो मॉन्स्टर। अश्वत्थ वीश को उठाकर रेलिंग पर बिठा देता है। अश्वत्थ वीश की आंखों में देखते हुए अंडस्को, सिर्फ तुम्हारे सामने बेबी, वरना कहकर अश्वत्थ वीश के होठों पर होठ रख देता है और पैशनेटली किस करने लगता है।
अश्वथ विश के होठों से होता हुआ गले पर आ जाता है और कोलरबोन पर किस करने लगता है। विश जानबूझकर जोर जोर से सिसकियां लेने लगती है जिससे अश्वथ ज्यादा अपसेट हो जाता है। विश अश्वथ की शर्ट के बटन खोलते हुए अंडरस्को, आह मॉन्स्टर प्लीज छोड़ो ना। अश्वथ अपनी शर्ट निकालते हुए अंडरस्को, नो बेबी नाउ टीज माय टर्न। विश इविल स्माइल करते हुए मन में अंडरस्को, नो मॉन्स्टर टीज नॉट योर टर्न टीज माय टर्न। विश के दम से अश्वथ को धक्का दे देती है और रेलिंग से उतर जाती है। अश्वथ एक नजर विश को देखता है तो उसकी आंखों में बहुत भाव उमड़ने लगते हैं। विश ने एक स्ट्रिप वाली रेड नाइटी पहनी थी जो बिल्कुल थाई तक थी, होठों पर रेड लिपस्टिक जो थोड़ी खराब हो गई थी। अश्वथ तेजी से विश की तरफ बढ़ता है लेकिन विश अश्वथ का हाथ पकड़ लेती है। विश अश्वथ का हाथ पकड़कर बेडरूम में ले आती है और बेड पर धक्का दे देती है। अश्वथ सीधा जाकर बेड पर गिरता है और विश उसके पास आकर उसके हाथ हैंडकफ से बांध देती है। अश्वथ ना में गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, व्हाट आर यू डन बेबी, टी इज नॉट सेफ फॉर यू। विश इविल स्माइल करते हुए अंडरस्को, टी इज रिवेंज टीएम मॉन्स्टर कहकर विश अश्वथ के ऊपर बैठ जाती है। अश्वथ गहरी सांस लेकर अंडरस्को, थोड़ी नीचे बेबी, जस्ट थोड़ा सा नीचे। विश ना समझी से अश्वथ के निचले पार्ट पर बैठ जाती है जिससे अश्वथ की आंखें बदम हो जाती है। अश्वथ की मुट्ठियां कस जाती है। अश्वथ गहरा सांस लेकर अंडरस्को, बेबी खोलो इसे जल्दी। विश ना में गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, ना मैं नहीं खोलने वाली, चलो ये बताओ कि आपका नाम कहाँ है कहकर विश अश्वथ के सामने अपने हाथ रख देती है। अश्वथ विश को इशारा करता है तो विश अपने हाथ अश्वथ के होठों के करीब ले जाती है। अश्वथ विश के हाथ पर एक जगह टंग से लिख कर देता है। विश अपना हाथ देखती है तो वहीं पर अश्वथ का नाम लिखा था जहां अश्वथ ने लिख किया था। विश मुंह बनाते हुए अंडरस्को, मुझे पता था कि आप ढूंढ लोगे हो। अश्वथ अपने होठों को लिख करके अंडरस्को, देखा मैंने नाम ढूंढ लिया, रिवॉर्ड के तौर पर चलो अब मुझे खोल दो। विश खोलने के लिए हाथ बढ़ाती मगर उसके हाथ रुक जाते हैं। विश इविल स्माइल करते हुए अंडरस्को, विश खुराना बच्ची नहीं है, समझे, अगर मैंने खोल दिया तो उस रात की तरह आज फिर से आप मेरा बुरा हाल करोगे। अश्वथ विश के क्लीवेज को घूरते हुए अंडरस्को, आज मैं जेंटल रहूंगा बेबी। अश्वथ के कहने से विश पर कुछ असर नहीं पड़ता। विश अपनी गर्दन ना में हिला देती है। अश्वथ दांत पीसते हुए अंडरस्को, कभी तो खुलेगा ना ये बेबी, देन वर्क शो यू की बुरा हाल करना किसे कहते हैं। विश अश्वथ की बातों से थोड़ा डर जाती है मगर चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती। विश अपने बाल झटकते हुए अंडरस्को, अभी तो मेरा रिवेंज शुरू हुआ है, अभी से ये हालत टीसीएच कहकर विश हंसने लगती है और अश्वथ उसे बुरी तरह घूरने लगता है। विश अश्वथ के बालों से खेलते हुए अंडरस्को, लक योर हार्ट्स मॉन्स्टर। अश्वथ अपने निचले होठ को काटते हुए अंडरस्को, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, बहुत रिग्रेट होने वाला है तुम्हें। विश पल के झपकाते हुए अंडरस्को, अच्छा कहकर विश अपनी नाइटी उतारने लगती है। अब अश्वथ का चेहरा बिल्कुल सर पड़ चुका था। विश अपनी नाइटी उतार कर फेंक देती है। विश अब सिर्फ एक रेड नेट ब्रा में थी और एक रेड पैंटी में। विश पहले से ही अश्वथ के ऊपर बैठी हुई थी। WSH इविल स्माइल करते हुए अश्वथ के ऊपर पूरा झुक जाती है। विश अपने बाल एक साइड कर लेती है जिससे उसके लंबे बाल अश्वथ के चेहरे पर आ गए। विश अश्वथ के सीने का सहलाते हुए अंडरस्को, तो कैसा लग रहा है मिस्टर मॉन्स्टर। अश्वथ अपनी आंखें बंद करके अंडरस्को, अच्छा तरीका है बेबी, पर तुम्हें महंगा पड़ने वाला है। विश अश्वथ के होठों पर अपने होठों रख देती है और उसे किस करने लगती है, पर जैसे ही अश्वथ विश को किस करने वाला होता है तभी विश अपना चेहरा पीछे ले लेती है। विश मासूम शक्ल बनाकर अंडरस्को, क्या हुआ मॉन्स्टर, किस करना है, वो भी WL वाला है ना बोलकर विश जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं अश्वथ किसी तरह से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था पर उसके सामने विश का चमकता हुआ फिगर था, वो कैसे खुद को काबू करता। अश्वथ इविल स्माइल करके अंडरस्को, बेबी मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। विश मुंह बनाते हुए अंडरस्को, हाँ नहीं खोलूंगी तो क्या कर लोगे। अश्वथ एक झटके से ऊपर उठ जाता है और विश के बाल पकड़कर अपने बेहद करीब ले आता है। विश हकलाते हुए अंडरस्को, यही कैसा कैसा हो गया। अश्वथ विश को बैक कर फेंकम कर अंडरस्को, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस कपड़े से बांध लोगी हम। विश जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अंडरस्को, मैं तो आपको खोलने ही वाली थी सच में। अश्वथ विश की कमर से हिलाते हुए अंडरस्को, बहुत बदला ले लिया तुमने बेबी, नाउ माय टर्न। अश्वथ विश की टांगे पकड़कर खींच लेता है और उसे अपनी गोद में बिठा देता है। विश अश्वथ की पीठ से हिलाते हुए अंडरस्को, यू नो ना मॉन्स्टर हाउ मच लव यू कहकर विश पर के झपकाने लगती है। अश्वथ विश की कमर दबाकर अंडरस्को, ये इनोसेंट होने का नाटक उसके सामने करना जिसे तुम्हारे बारे में पता ना हो समझी कहकर अश्वथ विश के होठों पर टूट पड़ता है। किस करने हुए अश्वथ विश की ब्रा निकाल कर फेंक देता है और विश को बेड पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। विश गहरी सांसें लेते हुए ना में गर्दन हिलाती है मगर अश्वथ नहीं रुकता। अश्वथ अपने कपड़े और विश की पैंटी भी निकाल देता है। विश को अब अश्वथ से बहुत डर लग रहा था क्योंकि बेड पर विश जितना चाहे रो ले या चीख ले अश्वथ उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं करता था। अश्वथ विश के ऊपर आकर जोर से एकदम विश के अंदर एंटर करता है। विश की चिंख निकलती उससे पहले ही अश्वथ उसकी मुंह पर हाथ रख देता है। अश्वथ अपना हाथ हटाकर अंडरस्को, दिस इज नॉट माय फॉल्ट बेबी, तुमने ही मुझे उकसाया है कहकर अश्वथ विश को सॉफ्ट किस करने लगता है और अपनी स्पीड बढ़ा देता है।
वहीं विश के नाखून फिर से अश्वत्थ की पिठ पर लगा रहे थे। अश्वत्थ अपने पैरों से हल्का हल्का विश के पैरों को सहला रहा था। कुछ समय बाद विश भी शांत हो जाती, पर दर्द तो उसे अभी रहा था। 3 घंटे बाद भी अश्वत्थ विश को छोड़ने को तैयार नहीं था। दोनों पसीने से लथपथ थे। विश कराते हुए अंडरस्को, मॉन्स्टर गर्ल आ गलती हो गई, प्लीज अब तो छोड़ दो। अश्वत्थ विश की कमर पर बाइट करके अंडरस्को, नहीं बेबी, अभी थोड़ा और कहकर अश्वत्थ फिर से अपनी स्पीड बढ़ा देता है। काफी समय बाद अश्वत्थ पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर विश के ऊपर से हट जाता है और उसे एक शर्ट पहना देता है। विश बेचारी थककर पहले ही सो चुकी थी। विश बिल्कुल अश्वत्थ से चिपक जाती है और अश्वत्थ भी विश को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर देता है। सुबह का वक्त। विश मुंह बनाकर मिरर के सामने खड़ी थी और बुरी तरीके से अपने बालों को कंघी कर रही थी। अश्वत्थ विश के पीछे खड़ा होकर घड़ी पहन रहा था। अश्वत्थ एकदम से विश के हाथों से कंघी छीन लेता है। अश्वत्थ विश के बालों को बनाते हुए अंडरस्को, इन पर भी मेरा हक है, सो डोंट यू डरे। विश मुंह बनाकर अंडरस्को, रात को याद नहीं रहा, अभी याद आया हो। अश्वत्थ बिना किसी भाव के अंडरस्को, तुम्हारी पनिशमेंट थी वो, और पनिशमेंट जरूरी होती है ताकि तुम बिगड़ो ना, कहकर अश्वत्थ विश को अपनी तरफ घुमाता है और उसके होठों पे किस कर लेता है। विश अश्वत्थ को धक्का देकर अंडरस्को, अब भूख लगी है चलो, कहकर विश कमरे से बाहर चली जाती है। अश्वत्थ अपने बालों में हाथ फेरकर विश के बैग को उठाकर कमरे से बाहर आ जाता है। हॉल में विश सीधा आकर एक चेयर पर बैठ जाती है और जूस पीने लगती है। रीमा और अक्षय वहीं बैठे थे। दोनों का चेहरा विश को देखकर गुस्से से भर जाता है। विश रीमा को देखते हुए अंडरस्को, अरे चाची ऐसे मत घूरो वरना आंखें बाहर आ जाएंगी, कहकर विश हंसने लगती है। रीमा के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। रीमा कुछ कहती इससे पहले ही अश्वत्थ आकर अपनी चेहरे पर बैठ जाता है। विश मुस्कुराते हुए अपने हाथों से अश्वत्थ को नूडल्स खिलाने लगती है। रीमा और अक्षय गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से दोनों को देख रहे थे। उन्हें ये हजम ही नहीं हो रहा था कि कोई अश्वत्थ को अपने हाथों से खाना खिला सकता है। दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं और उठकर चले जाते हैं। विश मुंह बनाकर अंडरस्को, ये लोग इतने अजीब क्यों हैं, मॉन्स्टर। अश्वत्थ विश के मुंह में एप्पल डालकर अंडरस्को, लीव दी बेबी, दे आर यूजलेस फेलोज, कहकर अश्वत्थ उठ जाता है और विश भी दोनों पहले से बाहर आ जाते हैं। रीमा के रूम में अक्षय अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ था और रीमा इधर उधर चक्कर काट रही थी। रीमा जलन से अंडरस्को, जिस अश्वत्थ के पास कोई नहीं था जो उसे प्यार करे, जिस वजह से वो जानवर से भी खतरनाक बन गया, और अब हम उसे देखकर खुश होते थे, लेकिन आज उस अश्वत्थ की एक मोहब्बत है, वो विश उसे उसी वक्त मार देना चाहिए था। दूसरी बार वो अश्वत्थ की जिंदगी में आई है और दूसरी बार भी खुशियां ही लेकर आई है। कहते वक्त रीमा गुस्से से जल रही थी। अक्षय रीमा के पास आकर अंडरस्को, काम डाउन मॉम, हम उस अश्वत्थ को खुश नहीं रहने देंगे। रीमा अपना सिर पकड़कर अंडरस्को, लड़कियों जिस इंसान के पास जाने से डरती है, आज वो विश उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी, उसे प्यार कर रही थी, उस अश्वत्थ से प्यार कर रही थी। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अक्षय फ्रस्ट्रेशन से अंडरस्को, मॉम मैंने कहा ना, अश्वत्थ खुश नहीं रहेगा, मैं रहने नहीं दूंगा उसे, मैं उसकी बीवी से अलग कर दूंगा और वो विश खुद अश्वत्थ से दूर जाएगी। रीमा कंफ्यूजन से अंडरस्को, पर कैसे, तुम अश्वत्थ को जानते हो ना। अक्षय रीमा का हाथ पकड़कर अंडरस्को, जब मासूम सी विश अपने पति का असली चेहरा देखेगी कि वो कितना बड़ा हैवान है, तो वो खुद उसे छोड़कर चली जाएगी, उसके बाद हम उस विश का दी एंड कर देंगे, कहकर अक्षय इविल स्माइल करके लगता है और रीमा के चेहरे पर भी सुकून आ जाता है। असर इंडस्ट्रीज। अश्वत्थ वॉल से टिककर मिस्टीरियस स्माइल करते हुए अंडरस्को, जिसने उसे मेरी कमजोरी समझा है उसने दुनिया को अलविदा कहा है, खैर इस बार तुम्हारी बारी है, कहकर अश्वत्थ पीछे मुड़ता है तो सामने अरविंद खड़ा था। अश्वत्थ चेयर पर बैठते हुए अंडरस्को से, अरविंद गला साफ करके अंडरस्को, बॉस वो उसका आदमी अब हमारी कैद में है, तो कहाँ रखना है उसे। अश्वत्थ बिना किसी भाव के अंडरस्को, खास इंसान का आदमी है तो पहले इसकी बेसमेंट में रखवा दो, अच्छे से शाम का मिलूंगा मैं उससे। अरविंद सिर हिलाकर अंडरस्को, यस बॉस, कहकर अरविंद चला जाता है। अश्वत्थ टेबल पर रखी विश की फोटो को देखने लगता है। खुराना वाला। विश सोफे पर अर्नव की गोद में बैठी हुई थी और अर्नव के दूसरी साइड राही बैठी हुई थी। विश ने अपना चेहरा अर्नव के ब्लेजर के अंदर डाला हुआ था और उसकी आंखों में थोड़ी नमी थी। राही शरारती स्माइल करते हुए अंडरस्को, रेबिट आज तो तुम्हारे चेहरा इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, ये सब जीजू की वजह से हुआ है ना। विश रोंदली आवाज में अंडरस्को, ए राही की बच्ची चुप हो जा वरना मारूंगी। राही विश की बात पर हंसने लगती है। अर्नव राही को घूरते हुए अंडरस्को, इसको तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। राही एकदम से चुप हो जाती है। अर्नव विश का सिर सहलाकर अंडरस्को, जाना मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ, मेरा अच्छा बच्चा हो ना तुम, तो रोना बिल्कुल नहीं। विश हाँ में गर्दन हिला देती है और अपनी आंखें साफ कर देती है। विश अर्नव को देखते हुए अंडरस्को, तो मैं जाऊं और खेलूं। अर्नव विश के माथे पर किस करके अंडरस्को, जाओ। विश भागकर अपने रूम में जाते हुए अंडरस्को, ए राही आजा खेलते हैं, कहकर ऊपर चली जाती है। राही अर्नव के करीब आकर अंडरस्को, चलो अब किस करो फिर मैं जाऊं। रेबिट के पास अर्नव ना में गर्दन हिला देता है। राही अर्नव की गोद में बैठकर अंडरस्को, ओए जो मैं बोल रही हूँ ना, चुपचाप करो वरना, कहकर राही पलकें झपकाने लगती है। अर्नव गहरी सांस लेकर राही के होठों पर अपने होठ रख देता है और सॉफ्टली किस करने लगता है। कुछ समय बाद राही अर्नव को धक्का देकर उठ जाती है।
राही अपने होठों को सहलाते हुए अंडरस्को, मैंने तो सिर्फ एक सिंपल सी किस मांगी थी, पर आपने तो, तोबा तोबा, लगता है रैबिट को बताना पड़ेगा कि उसका भाई कितना बड़ा ठरकी है। हूँ। राही की बात सुनकर अर्नब जल्दी से खड़ा हो जाता है तो राही हंसते हुए भाग जाती है। अर्नब अपनी आईब्रो रगड़ते हुए अंडरस्को, चालबाज लड़की कहकर अर्नब लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। मीश राही के साथ मस्ती कर कर के पूरा दिन निकाल देती है। रात का वक्त, अश्वथ पैलेस की बेसमेंट में किसी को बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। सामने वाला इंसान उल्टा लटका हुआ था, उसका खून नीचे टपक रहा था। अश्वथ उस आदमी के पेट में खंजर घुसा कर अंडरस्को, तू मेरी जान को मारेगा, उस पर हमला करने से पहले क्या तुझे एक बार में असर का ख्याल नहीं आया, कहकर अश्वथ बेरहमी से खंजर निकाल देता है। अश्वथ की आंखें बिल्कुल लाल थी और चेहरे पर हैवानियत छाई हुई थी। अश्वथ की शर्ट पर भी खून लगा हुआ था। वही वीश की कार असर पैलेस के सामने रुकती है। वीश के हाथ में एक बड़ा सा चॉकलेट था। वीश ने खाया कम था और अपने मुंह पर ज्यादा लगाया हुआ था। वीश पैलेस के अंदर जाकर सीधा अपने रूम में चली जाती है। वीश अपना बैग उतार कर इधर उधर देखती है पर अश्वथ उसे नहीं दिखाई देता है। वीश चॉकलेट खाते हुए बाहर आ जाती है। अचानक उसके सामने अक्षय आ जाता है। वीश हैरानी से अंडरस्को, ये अचानक कहाँ से आए हो तुम? मुझे डराने आए हो? अक्षय वीश के होठों को देखते हुए अंडरस्को, तुम्हारे होठों पर कुछ लगा है, मैं साफ कर दूं, कहकर अक्षय अपने हाथ आगे बढ़ता है मगर वीश पीछे हो जाती है। वीश मुंह बनाकर अंडरस्को, काम बताओ, ताम झाम मत करो समझे। अक्षय खुद को कंट्रोल करते हुए अंडरस्को, तुम रो को ढूंढ रही हो ना? बेसमेंट में है वो। वीश बेसमेंट की तरफ जाने लगती है तभी अक्षय पीछे से अंडरस्को, अगर मेरी जरूरत हो तो आवाज लगा लेना। वीश पीछे नहीं मुड़ती और सीधा बेसमेंट की तरफ चली जाती है। वीश अंदर जाने में थोड़ा डर रही थी क्योंकि वहाँ काफी अंधेरा था। वीश धीरे धीरे बेसमेंट के अंदर आ जाती है तो सामने अश्वथ शर्टलेस होकर एक चेयर पर बैठा था। वीश भाग कर जाती है और अश्वथ की गोद में बैठ जाती है। अश्वथ का चेहरा बिल्कुल सर पड़ता हुआ था। अश्वथ वीश के बाल कान के पीछे करके अंडरस्को, बेबी तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं पिक किया? वीश इधर उधर देखते हुए अंडरस्को, सॉरी मॉन्स्टर, मैं खेल रही थी तो फोन की तरफ ध्यान नहीं गया होगा। अश्वथ सर्द आवाज में, अंडरस्को, आगे से ये नहीं होना चाहिए बेबी। वीश गर्दन हिलाकर अंडरस्को, जो हुकुम मेरे मॉन्स्टर, पर आप ये बताओ कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी शर्टलेस होकर? अश्वथ वीश के गले में अपना चेहरा छुपाकर अंडरस्को, कर नहीं रहा बेबी, करना चाहता हूँ जो हमने 2 साल पहले पहली बार बेसमेंट में किया था। अश्वथ की बात सुनकर वीश को याद आता है कि 2 साल पहले बेसमेंट में ही अश्वथ ने वीश को सेड्यूस किया था, पर उस वक्त मासूम वीश को कुछ पता नहीं था, लेकिन अब वीश को समझ आ रहा था कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। वीश मुंह बनाकर अंडरस्को, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले आप मेरा एडवांटेज उठा लेता थे, पर अब बिल्कुल भी नहीं उठा पाओगे, समझे? अश्वथ वीश के होठों को देखते हुए अंडरस्को, पर तुम्हारे होठ तो साफ कर ही सकता हूँ ना, कहकर अश्वथ वीश को जैब लाइन से पकड़कर किस करने लगता है। अश्वथ वीश के होठों पर लगे चॉकलेट को आराम लेकर रहा था। थोड़े समय बाद अश्वथ वीश के होठों को छोड़ देता है तो वीश लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अचानक वीश को कुछ सुनाई देने लगता है। वीश इधर उधर देखते हुए अंडरस्को, क्या आपको टप टप की नहीं आ रही मॉन्स्टर? कहकर वीश आगे पीछे देखने लगती है मगर कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि वहाँ अंधेर था। अश्वथ वीश को गोद में उठाकर अंडरस्को, चलो हम रूम में चलते हैं। वीश अपनी बाहें अश्वथ के गले में लपेट लेती है। दोनों बाहर आ जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं अक्षय कंफ्यूजन से उन्हें देख रहा था। अक्षय छुपते छुपाते बेसमेंट में जाता है। वहाँ का नजारा देखकर अक्षय की हालत खराब हो गई। अक्षय चिल्लाते हुए अंडरस्को, डैड ये कैसे हुआ? डैड आंखें खोलो ना प्लीज। डैड पर सामने वाला इंसान बढ़ चुका था। अक्षय की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। अक्षय वहीं बैठ जाता है और पागलों की तरह रोने लगता है। रूम में वीश अश्वथ के सामने बैठी हुई थी। वीश कभी चॉकलेट खा रही थी तो कभी सामने रखा हुआ केक खा रही थी। अश्वथ वीश से चॉकलेट छीनते हुए अंडरस्को, इनफ बेबी, अब और नहीं। वीश मुंह बनाकर अंडरस्को, दे दो ना मॉन्स्टर, मुझे खाना है ये। अश्वथ एक दूध का गिलास वीश की तरफ करते हुए अंडरस्को, चलो इसे फिनिश करो, तुम बहुत कमजोर हो। वीश बेड पर चढ़कर अंडरस्को, ये नहीं पी पाऊंगी मैं मॉन्स्टर। अश्वथ वार्निंग वे में अंडरस्को, लगता है तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, वो भी कल वाली, तो क्या मैं आऊं तुम्हारे पास बेबी? वीश जल्दी से दूध का गिलास पकड़कर अंडरस्को, नहीं नहीं मैं अभी इसे खत्म कर देती हूँ, कहकर वीश एक झटके में दूध का गिलास खाली कर देती है। वीश बेड पर लेटकर अंडरस्को, यू आर अ गॉड मॉन्स्टर। अश्वथ इविल स्माइल करते हुए अंडरस्को, यस बेबी, एम यू गॉड मॉन्स्टर, कहकर अश्वथ वीश के पास आकर लेट जाता है। अश्वथ वीश को घुमाकर अपनी तरफ कर लेता है तो वीश उसे घूरने लगती है। वीश अश्वथ को जीप दिखाते हुए अंडरस्को, कल मैं कॉलेज चली जाऊंगी, फिर देखूंगी कि आप किसको परेशान करते हो। अश्वथ हल्का हंसकर अंडरस्को, ओ माय कीडिश बेबी, तुम्हें परेशान करने के लिए मैं तुम्हारे कॉलेज में भी आ जाऊंगा, कहकर अश्वथ झुककर वीश की नाक पर किस कर देता है। वीश अश्वथ से चिपक कर अंडरस्को, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना मॉन्स्टर, वरना मैं मां। इससे आगे वीश कुछ कहती अश्वथ उसे उसके होठों को किस करने लगता है। अश्वथ वीश के होठों को अपने होठों से दबा देता है। अश्वथ वीश के होठों को छोड़कर अंडरस्को, इसकी इजाजत नहीं है तुम्हें बेबी, तो ये सोचना भी मत, अदब से, विल शो यू माय अदर एसे, गॉट टी।
वीश होठों को रोल करके हाँ में गर्दन हिला देती है। अश्वथ छोटी सी स्माइल करते हुए अंडरस्को, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा बेबी, लेकिन ऐसा ना हो कि इस सफर में तुम मेरा हाथ छोड़ दो। वीश अश्वथ की आंखों में देखते हुए अंडरस्को, वीश खुराना राजपूत जिसको अपना मान लेती है ना मॉन्स्टर, तो फिर कभी उसे छोड़कर नहीं जाती। इसी तरह आप भी मेरे हो, तो भूल जाओ कि मैं आपका पीछा छोड़ूंगी, समझे। अश्वथ वीश को बाहों में भरकर अंडरस्को, समझ गया बेबी, नाउ स्लीप। अश्वथ की बात सुनकर वीश मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर देती है और अश्वथ उसके बालों को सहलाने लगता है। कुछ समय में ही वीश को नींद आ जाती है और वो सुकून से सो जाती है। अश्वथ को जब महसूस होता है कि वीश सो चुकी है तो अश्वथ के चेहरे के भाव बिल्कुल सर्द हो जाते हैं। अश्वथ अपना फोन चेक करता है तो सामने अक्षय की वीडियो चलने लगती है। वीडियो देखते हुए अश्वथ के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है। अश्वथ एक नजर वीश को देखता है और उसे बाहों में भरकर आंखें बंद कर देता है। अगली सुबह वीश की आंखें खुलती है तो उसके सामने अश्वथ का हैंडसम फेस था। वीश मुस्कुराते हुए अश्वथ के फेस पर उंगली चलाने लगती है। वीश अश्वथ के कट लगे आईब्रो पर रब करने लगती है। वीश धीरे धीरे अश्वथ के चेहरे के करीब जाकर उसकी आंखों पर किस करने लगती है। वीश बारी बारी अश्वथ की दोनों आंखों पर किस कर लेती है। अश्वथ आंखें खोलकर अंडरस्को, क्या तुम मेरा फायदा उठा रही हो बेबी, कहकर अश्वथ वीश को घूरने लगता है। WSH जल्दी से बेड पर से खड़ी हो जाती है। वीश इधर उधर देखते हुए अंडरस्को, मैं तो बस आपको जगा रही थी, कहकर वीश बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बाथरूम में भाग जाती है। अश्वथ भी ना में गर्दन हिलाते हुए बेड से उठ जाता है। वहीं रीमा अपने रूम में बैठकर रो रही थी और अक्षय की आंखें लाल थी। रीमा अपने सिर पर हाथ रखकर अंडरस्को, मेरे पति को मार डाला, उस अश्वथ ने मेरा सुहाग छीन लिया, उस हैवान ने, कहकर जोर जोर से रोने लगती है। अक्षय अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाकर अंडरस्को, तुमने मेरे डैड को मुझसे छीना है ना अश्वथ, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारे प्यार को तुमसे छीन लूंगा, उसे बहुत ज्यादा बुरी मौत दूंगा। अक्षय किसी को कॉल करता है और कुछ कहकर फोन कट कर देता है। वही अश्वथ और वीश नैंग एरिया में बैठे थे, पर वहां ना रेहान था और ना ही रीमा और अक्षय। वीश इधर उधर देखते हुए अंडरस्को, राहु तो मिलता ही नहीं है, लेकिन वो दो अजीब लोग कहाँ है मॉन्स्टर। अश्वथ वीश का चेहरा अपनी तरफ करके अंडरस्को, रेहान ही आज तुम्हें कॉलेज से पिक करेगा, और रही उनकी बातों, वो कुछ दिन के ही मेहमान है। वीश आई रोल करते हुए अंडरस्को, मतलब वो अपने घर चले जाएंगे और यहाँ कभी नहीं आएंगे। अश्वथ हल्का हंसकर अंडरस्को, हम कुछ ऐसा ही समझ लो, कहकर अश्वथ उठ जाता है और वीश का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ पैलेस के बाहर ले आता है। अश्वथ कार को कॉलेज के सामने रोकता है। अश्वथ बाहर निकलकर वीश के साइड का दरवाजा खोलता है और वीश का हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। वीश अश्वथ के गाल पर किस करके अंडरस्को, लव यू मॉन्स्टर। अश्वथ वीश के गाल सहलाकर अंडरस्को, लव यू टू बेबी एंड मोर देन यू, कहकर अश्वथ स्माइल करता है। वीश स्माइल करके अश्वथ को बाय करती है और कॉलेज की तरफ चली जाती है। अश्वथ कार से टिककर तब तक वीश को देखता है जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। वीश के कॉलेज के अंदर जाते ही अश्वथ के चेहरे भाव बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अश्वथ एक टेढ़ी नजर आगे पीछे डालता है और कार में बैठकर निकल जाता है। कॉलेज वीश कॉलेज में क्लासरूम की तरफ ही जा रही थी कि पीछे से राही उसे जोर से पकड़ लेती है। वीश जोर से अंडरस्को, पागल लड़की, जान लेगी क्या मेरी, ऐसा कौन करता है। राही वीश के गाल पर किस करके अंडरस्को, और कौन, राही मिश्रा करती है ये काम। वीश मुंह बनाकर अंडरस्को, पता नहीं भाई तुम्हारे साथ कैसे रहते होगे, तुम परेशान तो नहीं करती ना उन्हें। हम राही जबरदस्ती हंसते हुए अंडरस्को, अरे रब कैसी बातें कर रही हो, कहाँ मिस्टर अर्नव और कहाँ मैं, उनके सामने तो मैं ऐसा कुछ सोचती भी नहीं हूँ, शरारतें तो दूर की बात है। वीश राही का हाथ पकड़कर अंडरस्को, बिगड़ी हुई लड़की। वीश राही का हाथ पकड़कर चलने लगती है और राही मुस्कुराते हुए उसके पीछे चलने लगती है। वही रेहान अपने न्यू मॉल चेक करने आया था। रेहान इधर उधर देखते हुए चल रहा था कि सामने एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की गिरती उससे पहले ही रेहान उसे कमर से थाम लेता है। वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और रेहान को देखती है। रेहान उस मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो लड़की एक झटके से रेहान को धक्का दे देती है और खुद सीधी खड़ी हो जाती है। रेहान हैरानी से, अंडरस्को तुमने मुझे धक्का दिया। वो लड़की गुस्से से, अंडरस्को हाँ दिया, तुम लड़के ऐसे ही होते हो, मतलब पहले खुद धक्का देना फिर कमर से पकड़ लेना, है ना मिस्टर वॉटएवर। रेहान दिल मिलाते हुए, अंडरस्को एक तो मैंने तुम्हें नीचे गिरने से बचाया और तुम मुझी पर चढ़ रही हो, बदतमीज लड़की। वो लड़की उंगली दिखाकर, अंडरस्को ओही बदतमीज इंसान, मैं बदतमीज नहीं हूँ बल्कि तुम बदतमीज हो। रेहान उस लड़की का हाथ पकड़कर, अंडरस्को वो तो सामने पता चल रहा है कि बदतमीज कौन है, बदतमीज कहीं की। लड़की झटके से अपना हाथ छुड़वा कर, अंडरस्को तुम हो बदतमीज, तुम्हारा खानदान बदतमीज हो। रेहान मिस्टीरियस स्माइल करके, अंडरस्को इंटरेस्टिंग, मेरे मॉल में खड़े होकर मुझे बदतमीज कह रही हो और मेरे खानदान को भी। लड़की आई रोल करते हुए, अंडरस्को जब मैं अथनी भी है क्या जो इस मॉल की बात कर रहे हो। रेहान भावहीन होकर, अंडरस्को इस बार छोड़ रहा हूँ एमएसएस पर, अगली बार तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा, कहकर रेहान आगे निकल जाता है। लड़की मुंह बनाकर, अंडरस्को बड़ा आया दिया अग्निहोत्री को सबक सिखाने वाला हो, इसे पता नहीं है कि इन जैसों से रोज मेरा पाला पड़ता है, कहकर दिया वहां से चली जाती है। कॉलेज राही और वीश की क्लासेस ओवर हो गई थी, दोनों कॉलेज के बाहर आ गई थी, तभी वहां अर्नब की कार आकर रुकती है। अर्नब बाहर आकर दोनों के पास आता है।
राही विश का हाथ पकड़कर अंडस्को, तुम भी हमारे साथ चलो रैबिट, अर्नब तुम्हें छोड़ देंगे। विश नामे गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, नहीं राही, उन्होंने कहा है कि रेहान आएगा, तो मैं नहीं आऊंगी, तुम और भाई जाओ। अर्नब विश के गाल पर हाथ रखकर अंडस्को, जाना मैं आ गया हूं ना, तो तुम हमारे साथ ही चलो। विश अर्नब के हाथ रखकर अंडस्को, हाँ भाई, पर अगर रेहान के साथ नहीं गई तो आप तो उनको जानते हैं ना, बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए आप जाओ, रेहान आता ही होगा। अर्नब विश को देखते हुए अंडस्को, कितनी मैच्योर हो गई है मेरी बहन, ठीक है तुम रेहान के साथ आना, कहकर अर्नब मुस्कुरा देता है। विश राही को देखते हुए अंडस्को, अब आप जाए, थोड़ी देर में रेहान आ जाएगा। राही नामे गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, नहीं रैबिट, पहले वो आ जाए फिर हम चले जाएंगे, वरना तुम यहाँ अकेली रह जाओगी। अर्नब भी हाँ में गर्दन हिला देता है। विश मुंह बनाते हुए अंडस्को, नहीं नहीं आप जाओ और मेरी चिंता मत करो। अर्नब गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, ठीक है जाना, तुम नाराज मत होना, कहकर अर्नब राही को इशारा करके कार की तरफ चला जाता है। राही का जाने का मन नहीं था, मगर विश की किसकी चलती है। अर्नब और राही दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। विश मुस्कुराकर उन्हें जाते हुए देख रही थी। तभी वहां रेहान की कार आकर रुकती है। विश के पास एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक बोतल थी। वो आदमी भागकर विश के पास आता है और वो बोतल का ढक्कन खोलकर विश के चेहरे की तरफ उछालता है। उस बोतल में जो भी था वो विश तक पहुंचता उससे पहले ही कोई विश को जोर से खींचकर अपनी तरफ कर देता है। विश के मुंह से एकदम से चीख निकल जाती है। विश सिर उठाकर देखती है तो वो अश्वत्थ था जिसका चेहरा बिल्कुल सर पड़ा हुआ था। अश्वत्थ ने बहुत कसकर विश को पकड़ रखा था। विश इधर उधर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। विश हकलाते हुए अंडस्को IACD कहते हुए विश की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सामने जमीन पर एसिड पड़ा हुआ था और जहां एसिड पड़ा था वो पूरी जगह बुरी तरह से जल चुकी थी। विश के दिमाग एक साथ बहुत सारे ख्याल आने लगे थे। विश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आदमी अश्वत्थ को देखकर भागने लगता है मगर रेहान उसे पकड़ लेता है। अश्वत्थ रेहान को इशारा करवाता है तो रेहान समझकर उसे आदमी को अपने साथ ले जाता है। अश्वत्थ विश की तरफ देखकर कर अंडस्को, बेबी यू डोंट। इससे आगे अश्वत्थ कुछ नहीं कहता क्योंकि विश अश्वत्थ की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। विश की आंखों के कोनों से आंसू निकल रहे थे। अश्वत्थ विश को गोद में उठा लेता है और कार की पैसेंजर सीट पर बिठा देता है। अश्वत्थ आकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। असर इंडस्ट्रीज। अश्वत्थ केबिन के प्राइवेट रूम के सोफे पर बैठा था। विश बेड पर लेटी हुई थी और एक लेडी डॉक्टर उसे चेक रही थी। डॉक्टर अश्वत्थ की तरफ देखकर अंडस्को, बॉस शायद इन्होंने एक टाइम पर ही बहुत ज्यादा तनाव ले लिया है या कुछ ऐसा देख लिया है जो इन्हें नहीं देखना चाहिए था। ज्यादा तो नहीं पर एक दो मेडिसिन आपको लिख कर दे देती हूँ, जब आपको लगे कि इन्हें जरूरत है आप इन्हें खिला दीजिएगा। तभी अरविंद अंदर आता है और डॉक्टर को अपने साथ ले जाता है और वो चिट भी अश्वत्थ बस एकटक विश को घूर रहा था। काफी समय तक अश्वत्थ विश को घूरता रहता है। तभी अचानक विश जोर से चीखती है और उठ जाती है। विश तेजी से अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए रोने लगती है। अश्वत्थ जल्दी से जाकर विश के पास बैठ जाता है। विश पैनिक होते हुए अंडस्को, वो एसिड मॉन्स्टर, मेरा चेहरा खराब हो गया क्या, कहकर विश रोने लगती है। अश्वत्थ विश को कंसोल करते हुए अंडस्को, नो बेबी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, मैं हूं ना, कहकर अश्वत्थ विश को कसकर बाहों में भर लेता है। विश बहुत तेज तेज रो रही थी और अश्वत्थ उसके आंसू साफ कर रहा था पर रोने से रोक नहीं रहा था। अरविंद अंदर आते हुए अंडस्को, बॉस मुझे लगता है कि दवाई दे देनी चाहिए, उन्हें जरूरत है। अश्वत्थ सर्द आवाज में अंडस्को, उसे सिर्फ मेरी जरूरत है और किसी की नहीं। अरविंद सिर हिलाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद विश रोना बंद कर देती है पर हिचकियां लेने लगती है। अश्वत्थ पास से एक पानी का गिलास उठाकर विश को पानी पिलाता है और उसे लेटा देता हूँ। विश अश्वत्थ का हाथ पकड़कर अंडस्को, मेरे पास रहो ना मॉन्स्टर। अश्वत्थ आकर विश के साथ लेट जाता है और उसे कसकर बाहों में भर लेता है। विश अश्वत्थ से चिपक कर अंडस्को, अगर आप नहीं आते तो क्या वो एसिड मुझ पर पड़ जाता मॉन्स्टर। अश्वत्थ विश के गाल सहलाकर अंडस्को, जब तक मैं हूं ना बेबी कोई तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। रही बात आज की तो आज जो भी हुआ उसकी पंचमेंट उसे जरूर मिलेगी। विश पलके झपकाते हुए अंडस्को, सच में मॉन्स्टर मिलेगी ना उसे पंचमेंट। अश्वत्थ इविल स्माइल करते हुए अंडस्को, यस बेबी, क्योंकि उसने तुम्हें टारगेट किया, ये उसे नहीं करना चाहिए था। तुम सो जाओ और सब कुछ भूल जाओ। विश मुस्कुराकर अंडस्को, जब आप मेरे पास हो तो मुझे कुछ और याद रखने की जरूरत ही नहीं है मॉन्स्टर। अश्वत्थ विश के हाथ को किस करके अंडस्को, इतना प्यार करती हो मुझसे। विश हाँ में गर्दन हिला देती है और मुस्कुरा देती है। अश्वत्थ विश की आंखों में देखते हुए अंडस्को, तुम्हारी सिर्फ इस मुस्कुराहट के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ बेबी। विश पलके झुकाकर अंडस्को, लव यू मॉन्स्टर। अश्वत्थ विश के बेहद करीब आकर अंडस्को, लव यू टू बेबी एंड मोर देन यू। अब तुम आराम करो। विश आंखें बंद कर देती है। अश्वत्थ विश का माइंड डाइवर्ट करना चाहता था और वो हो भी गया था। अश्वत्थ अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। खुराना उला। अर्नब के माथे पर पसीना आया हुआ था और राही अर्नब के कंधे सहला रही थी। राही की आंखों भी नम थी। अर्नब टेबल पर पंच मारकर अंडस्को, मुझे जाना को छोड़ना ही नहीं चाहिए था, उसे अपने साथ ही लेकर आ जाना चाहिए था, सब मेरी गलती है। राही अर्नब का हाथ सहलाकर अंडस्को, आप ये क्या कर रहे हैं अर्नब, आप खुद को क्यों दोष दे रहे हैं। अर्नब चिल्लाकर अंडस्को, तो क्या करूं, आज मेरी मासूम बहन पर एसिड अटैक हुआ है, पता नहीं क्या गुजर रही उस पर, पता नहीं कैसी होगी वो।
राही प्यार से अंडरस्कोर अर्नव आप शांत हो जाए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपको थोड़ी ना पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। अर्नव राही के गाल पर हाथ रखकर अंडरस्कोर इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि दूर रहो मुझसे, वरना एक दिन मेरी वजह से तुम्हें नुकसान होगा। राही अर्नव के गले लगकर अंडरस्कोर मैंने प्यार आपको बीच में छोड़ने के लिए नहीं किया है अर्नव, बल्कि जिंदगी भर आपके साथ रहने के लिए किया है, और रही बात रैबिट की तो जीजू उसके साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अर्नव भी कसकर राही को गले लगा लेता है और अपने आंसू साफ करता है। रात का वक्त असर इंडस्ट्रीज। अश्वथ सोफे पर बैठा हुआ था और वीश अश्वथ की गोद में बैठी हुई थी। वीश ने अपने मुंह में चिप्स भरी हुई थी और वो फोन में कार्टून देख रही थी। वीश पूरी की पूरी कार्टून में डूबी हुई थी। अश्वथ झटके से वीश का फोन छीन लेता है। वीश मुंह बनाकर अंडरस्कोर क्या है मॉन्स्टर, दे दो ना, देखना है। अश्वथ फोन ऑफ करके अंडरस्कोर मैं तुम्हारे कितने पास हूँ बेबी, तो तुम मुझे पर ध्यान दो ना कि बेकार से कार्टून पर। वीश अश्वथ को उंगली दिखाकर अंडरस्कोर ओए मॉन्स्टर, हिम्मत भी मत करना मेरे कार्टून को गंदा बोलने की, समझे। अश्वथ वीश को घूरते हुए अंडरस्कोर हिम्मत अभी बताता हूँ तुम्हें, कहकर अश्वथ वीश को सोफे पर लेटा देता है और वीश को गुदगुदी करने लगता है, जिससे वीश खिलखिला हंसने लगती है। वीश हंसते हुए अंडरस्कोर सॉरी मॉन्स्टर, अब नहीं बोलूंगी, प्लीज छोड़ दो ना। अश्वथ वीश को अपनी गोद में बिठाकर अंडरस्कोर देन फोकस ऑन मी बेबी। वीश मुस्कुराते हुए अश्वथ के चेहरे को अपने हाथों में थाम लेती है और अश्वथ के होठों पर अपने नर्म होठ रख देती है। वीश धीरे धीरे अश्वथ के होठों को ऊपर से लिक करने लगती है। वीश बहुत आराम से अपनी जीभ को अश्वथ के होठों पर चला रही थी और अश्वथ को ये सहन नहीं है रहा था। अश्वथ एकदम से वीश के बालों को मुट्ठियों में कस लेता है और पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों ही एक दूसरे के एहसासों में खोए हुए थे। कुछ समय बाद अश्वथ वीश के होठों से अलग होता है तो वीश लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, लेकिन अश्वथ बिल्कुल नॉर्मल था। अश्वथ वीश को अपने सीने से लगा देता है। कुछ समय में वीश बची हुई चिप्स भी खत्म कर देती है। वीश अपने होठों पर जीभ फेरते हुए अंडरस्कोर मेरा पेट भर गया मॉन्स्टर। अश्वथ वीश के होठों को रुमाल से साफ करता है और है पकड़कर बाहर ले आता है। दोनों बाहर आते हैं। अश्वथ वीश को कार में बिठाकर खुद भी बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। रात का वक्त अश्वथ की कार पैलेस के सामने रुकती है। अश्वथ वीश की तरफ देखता है जो सो चुकी थी। अश्वथ बाहर आकर वीश की सीट बेल्ट उतारकर उसे गोद में उठा लेता है और पैलेस में ले जाता है। अश्वथ वीश को रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देता है और खुद बाहर आ जाता है। अश्वथ हॉल में आता है तो वहाँ रेहान, अक्षय और रीमा खड़े थे। रेहान के सामने ही एक आदमी लेटा हुआ था जिसका शरीर में काफी चोटों के निशान थे। रेहान अश्वथ की तरफ देखकर अंडरस्कोर ब्रो ये कुछ भी नहीं बता रहा। वो आदमी अश्वथ को देखकर कांपने लगता है। अश्वथ अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए उसके पास आता है। अश्वथ उस आदमी के सीने पर किक मारकर कर अंडरस्कोर मुझे पता है कि किसने तुझे भेजा है, लेकिन अगर तुम बता दोगे तो तुम्हारी मौत आसानी से हो जाएगी। वो आदमी डरते हुए एक हल्की सी नजर अक्षय पर डालता है मगर कुछ कहता नहीं है। वही अक्षय बुरी तरीके से कांप रहा था। अश्वथ उस आदमी को चुप देखकर अपना हाथ अपने बालों में घुमाता है और उन्हें पीछे करता है। रेहान भी बहुत बुरी तरीके से उस आदमी को घूर रहा था। रेहान गुस्से से अंडरस्कोर ब्रो पता तो हम कर ही लेंगे, लेकिन इसने कुकू पर एसिड अटैक किया है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अश्वथ अजीब सी स्माइल करते हुए उस आदमी के पास आता है और एक खंजर उसके गले में घुसा देता है। अश्वथ तेजी से वो खंजर बाहर निकालता है और उसके गले की दूसरी साइड उस खंजर घुसा देता है। वो आदमी दर्द से तड़प रहा था लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था क्योंकि उसका गला कट चुका था। अश्वथ बेरहमी से उस खंजर को फिर से बाहर निकालता है और उस आदमी के सीने में घुसा देता है। नीचे फ्लोर पर सिर्फ खून ही खून हो गया था। पूरा फ्लोर लाल खून से भर गया था, पर अश्वथ सिर्फ उस आदमी को मारने पर तुला हुआ था। रीमा की तो डर से आंखें ही बाहर आ गई थी। वही अक्षय खड़ा होकर शायद किसी का इंतजार कर रहा था। तभी वहां जोर से कोई चीखता है। सभी मुड़कर देखते हैं तो वहां वीश खड़ी थी जिसका डर से चेहरा लाल हो गया था। अश्वथ अभी तक पीछे नहीं मुड़ा था। अश्वथ की आंखें बंद थी। वीश हकलाते हुए अंडरस्कोर आपने ही इनको मार दिया मॉन्स्टर, क्यों मारा डाला, कहते हुए वीश की आंखें नम हो जाती है। अश्वथ अपना खंजर रेहान को दे देता है और वीश की तरफ मुड़ता है। अश्वथ को देखकर वीश मानो जम सी जाती है। अश्वथ की शर्ट पर सिर्फ खून ही खून लगा हुआ था। वीश कदम पीछे लेते हुए अंडरस्कोर आपका खूनी है, मेरे पास मत आइए, कहकर वीश जल्दी से वहां से भाग जाती है। अश्वथ वीश के पीछे जाता है मगर वीश पहले ही लिफ्ट से जा चुकी थी। अक्षय ये देखकर इविल स्माइल करते हुए अपने रूम में चला जाता है। रीमा भी अपने रूम में चली जाती है। कुछ गार्ड्स आते हैं और लाश को उठाकर ले जाते हैं तो रेहान भी अपने रूम में चला जाता है। वही वीश अपने रूम का दरवाजा बंद करके कंबल में घुस चुकी थी। अश्वथ दरवाजा को पीट कर अंडरस्कोर बेबी ये उसकी सजा थी और ये जरूरी भी थी, उसी ने तुम पर ऐसे किया था तो मैं उसे कैसे छोड़ देता। अश्वथ की बात सुनकर वीश अपनी आंखें खोल देती है मगर कंबल नहीं हटाती। वीश इतना खून देखकर काफी डर गई थी। अश्वथ भी ये जानता था कि वीश डरी हुई है, इसलिए अश्वथ ज्यादा कुछ नहीं कहता और गुस्से से स्टडी रूम में चला जाता है। बाहर कोई आवाज न सुनकर वीश कंबल से बाहर आती है और उठकर बैठ जाती है। वीश खुद से अंडरस्कोर क्या मॉन्स्टर चले गए, कहकर वीश अपने सिर पर हाथ रख देती है। स्टडी रूम अश्वथ का चेहरा बिल्कुल सर पड़ा हुआ था। अश्वथ एकटक अपने हाथों को देख रहा था जहां खून लगा हुआ था। अश्वथ झटके से अपनी खून से सनी हुई शर्ट को उतार देता है और अपने हाथ उस शर्ट से साफ कर देता है। अश्वथ जोर से उस शर्ट को फेंक देता है।
वहीं वीश दरवाजे पर खड़ी थी और अश्वत्थ को ही देख रही थी। वीश एकदम से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और अश्वत्थ के सामने गर्दन झुकाकर खड़ी हो जाती है। अश्वत्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अश्वत्थ वीश का हाथ पकड़कर उसे अपनी लैप पर बिठा देता है। वीश की आंखें अभी भी झुकी हुई थी। अश्वत्थ वीश की चंद पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की ओर करता है। अश्वत्थ वीश की आंखों में देखते हुए MS वीश अश्वत्थ के मुंह पर हाथ रखकर एम सॉरी मॉन्स्टर, जब मैं जानती हूँ कि आपसे दूर नहीं रह सकती फिर भी भाग जाती हूँ। आज के बाद चाहे कुछ भी हो, मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी कहकर वीश अपना हाथ हटा देती है। अश्वत्थ वीश के गाल पर हाथ रखकर तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? वीश मुंह बनाते हुए आपको क्या लगता है कि मैं उस इंसान की वजह से आपसे नाराज हो जाऊंगी जिसने मुझ पर अटैक किया हो? अगर मुझे कुछ हो जाता तो आपको प्यार कौन करता? हम उस बुरे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अश्वत्थ हल्का हंसकर मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगेगा उसके लिए, पर इस मामले में तुम मेरी तरफ हो बेबी। अश्वत्थ की बात सुनकर वीश मुस्कुराने लगती है। वीश अपने सिर पर टैप करते हुए मुझे आपसे कुछ पूछना है मॉन्स्टर। अश्वत्थ वीश के बालों में अपना चेहरा छुपाकर तो पूछो ना बेबी। वीश होठों को रोल करके मेरे हाथों पर तो आपका नाम है मगर मेरा नाम तो अपने हाथों पर लिखा ही नहीं है। अश्वत्थ ईविल स्माइल करके तो मेरी जान को अपना नाम देखना है, वो मैंने अपने दिल के पास लिखा है बेबी। कहकर अश्वत्थ वीश का हाथ अपने लेफ्ट साइड सीने पर रख देता है। वीश ना समझी से अपना हाथ हटा देती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वीश हैरानी से टैटू, आपने मेरे नाम का टैटू बनाया है मॉन्स्टर? पर क्यों? कहकर वीश अश्वत्थ को देखती है जो उसे ही देख रहा था। अश्वत्थ वीश का हाथ अपने सीने पर रख देता है और आंखें बंद कर देता है। अश्वत्थ जुनून से सुकून सुकून मिला मुझे बेबी, बेहद सुकून मिला। वीश की आंखें नम हो जाती है। वीश टैटू वाले जगह किस करके पर आपको दर्द हुआ होगा ना मॉन्स्टर? अश्वत्थ वीश की आंखों में देखते हुए प्यार में तो दर्द होता है ना बेबी, और फिर मुझे दर्द के साथ सुकून भी मिला बहुत ज्यादा कहकर अश्वत्थ वीश को अपने बेहद करीब खींच लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और इसी तरह दोनों के होठ मिल जाते हैं। वीश का एक हाथ अश्वत्थ के सीने को सहला रहा था और दूसरा अश्वत्थ के बालों में चल रहा था। वहीं अश्वत्थ का एक हाथ वीश की कमर पर था और दूसरा बालों में था। दोनों एक दूसरे को बेहद पैशन के साथ किस कर रहे थे। अश्वत्थ किस करते हुए उठ जाता है और वीश अपनी टांगे अश्वत्थ की कमर से रैप कर देती है। अश्वत्थ बिना किसी इस ब्रेक की स्टडी रूम से अपने रूम में जाता है। अश्वत्थ एकदम से वीश को बेड पर पटक देता है। वीश जोर से आह यू गॉड मॉन्स्टर, क्या आप आराम से नहीं कर सकते? अश्वत्थ ईविल स्माइल करके वीश के ऊपर आते हुए ये जरूरी था बेबी, और अब ये आवाजें मुझे सारी रात सुननी है, सो बी रेडी बेबी। कहकर अश्वत्थ लाइट ऑफ कर देता है और एक डिम लाइट ऑन कर देता है। वीश उसे सहमी हुई निगाहों से देख रही थी। अश्वत्थ एक झटके से वीश की शर्ट उतार देता है और वीश के ऊपर आ जाता है। वीश हकलाते हुए क्या आज आप फिर से वही करेंगे मेरे साथ? अश्वत्थ वीश के गले पर किस करते हुए हाँ बेबी, पर मैं जेंटल रहने की सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ और मुझसे कोई उम्मीद मत करना। वीश लाचारी से ना में गर्दन हिला देती है और आंखें बंद कर देती है। अश्वत्थ वीश के गले से होते हुए उसके क्लीवेज पर आकर बाइट करने लगता है। वीश कहराते हुए मॉन्स्टर प्लीज बाइट नहीं, बहुत दर्द होता है। अश्वत्थ वीश की स्किन पर बाइट करके पर मुझे मजा आता है बेबी। कहकर अश्वत्थ फिर शुरू हो जाता है। कुछ ही समय में दोनों के कपड़े फ्लो पर पड़े हुए थे। अश्वत्थ वीश की आंखों में देखते हुए आई आर रेडी बेबी। वीश गहरी सांस लेती है और पलकें झपका देती है। अश्वत्थ एक झटके से वीश के अंदर एंटर करता है तो वीश की आंखों से एक बूंद आंसू की निकल जाती है। अश्वत्थ वीश के होठों पर अपने होठ रख देता है और स्पीड बढ़ा देता है। वीश आंखें बड़ी करके अश्वत्थ को देखने लगती है और अपने हाथ पांव चलाने लगती है, पर अश्वत्थ को नहीं रोक पाए। अश्वत्थ वीश के दोनों हाथ पकड़ लेता है और अपने पैरों से वीश के पैरों को लॉक कर देता है। अश्वत्थ वीश के होठों को छोड़कर गले पर किस करने लगता है। वीश अपनी आवाजें रोकने के लिए अपने होठों को काटने लगती है। अश्वत्थ वीश के गाल पर बाइट करके डोंट बीट योर एल्स बेबी, वांट टू हियर योर बोचे। कहकर अश्वत्थ वीश को एक शॉट देता है जिसे वीश के मुंह से जोर से आह निकल जाती है। अश्वत्थ को पता भी नहीं चलता और वो वाइल्ड हो जाता है। वीश सिसकियां लेते हुए मॉन्स्टर, आपने कहा था कि आप जेंटल रहेंगे। अश्वत्थ गहरी सांसें लेते हुए ट्रीट बेबी बट इज नॉट पॉसिबल। कहकर अश्वत्थ अपनी स्पीड और बढ़ा देता है जिससे वीश रोने लगती है, मगर अश्वत्थ के अंदर कोई रहम नहीं था। अश्वत्थ अपनी मनमानी कर रहा था और वीश उसे रोक भी नहीं पा रही थी। बस अश्वत्थ की पीठ और सीने पर नाखून मार रही है। दोनों पसीने से भीगे हुए थे पर अश्वत्थ रुकने को तैयार नहीं था। पता नहीं अश्वत्थ वीश को रात के किस पहर में छोड़ता है। अगली सुबह वीश बेड पर बैठकर रो रही थी। अश्वत्थ नहाकर बाथरूम के दरवाजे से टिककर खड़ा था और वीश को ही देख रहा था। अश्वत्थ सिर्फ एक टोवेल में था। वीश रोते हुए मेरी बॉडी को काट कर खा गए मॉन्स्टर, अब मैं आपको पास भी नहीं आने देगी। कहकर वीश उठने को होती है कि दम से बेड पर बैठ जाते हैं और उसके मुंह से आह निकल जाती है। अश्वत्थ जल्दी से आकर वीश के पास बैठ जाता है। अश्वत्थ वीश के गाल पर हाथ रखकर आई यू अ बेबी। वीश मुंह बनाकर हाँ पहले तो दर्द दो फिर पूछो आई यू अ बेबी। हो
अश्वथ हल्का हंसकर अंडस्को, तो तुम क्या कम दर्द देती हो मुझे कहकर अश्वथ अपने सीने की ओर इशारा करता है। अश्वथ के सीने पर गले पर सिर्फ नाखूनों के ही निशान थे। वीश जल्दी से उठकर अंडस्को, मैंने नहीं किया, ये खुद ही हो गया कहकर वीश जल्दी से जाने को होती है, मगर अश्वथ उसे अपनी गोद में उठा देता है। अश्वथ वीश को बाथरूम में ले जाकर बाथटब में लेटा देता है। कुछ समय बाद अश्वथ और वीश मिल के सामने खड़े थे। अश्वथ ने वीश को पीछे से बाहों में भरा हुआ था और उसके कंधे पर चिन रखी हुई थी। वीश गले के माकस छुपा रही थी। अश्वथ वीश के गाल पर किस करके अंडस्को, इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी बेबी। वीश अश्वथ की तरफ मुड़कर अंडस्को, राही पूछेगी तो मैं क्या कहूंगी कि मेरे जंगली पति ने मुझे काटा है, फिर वो सारा दिन मुझे चिढ़ाती रहेगी है ना कहकर वीश अश्वथ के माथे पर आए बालों को अपनी उंगलियों से पीछे कर देती है। अश्वथ मुस्कुराने लगता है और वीश का हाथ पकड़कर रूम से बाहर चला जाता है। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, धन्यवाद।